ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति। सर्वशक्तिमान यहोवा तेजो परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। स्वर्गस्थल में तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। कलीसिया तेरी स्तुति आराधना करती है, आराधना, आराधना, आराधना। प्रभु तेरी आराधना करती। सबसे ऊंचा सिंहासन पर विराजमान हो, हम तेरी आराधना करते। अलग अलग जगह पे, अलग अलग घर में बैठकर प्रभु जी एक चित्त से, एक ही आत्मा तेरी आराधना करते। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। की स्तुति चलाते हुए प्रभु जिक्र तेरे चरणों पे आते हैं, तेरे मुख को जिन्हें आते हैं, तेरी उपासना करने आते हैं, दंडवत कर कर आराधना करने आते हैं। हमें तैयार कर। सबसे पहले इस तेरे बड़ी दास को, इसको मनुष्य नीचे साथ को तैयार कर प्रभु अंदर पावन मुझे धोकर साफ कर पवित्र मन से मन करने के लिए निष्कपट होठों से तेरा वचन बोलने के लिए तू मेरी सहायता कर। तेरे जन जहाँ जहाँ बैठे वहाँ तैयार किए जाओ, ताकि पूरी तैयारी से सर्वशक्तिमान अति पवित्र परमेश्वर तेरे चरणों में बैठकर धन्यवाद की बलि चढ़ा सके, स्तुति आराधना कर सके। हमारी सहायता आदि से अंत तक तेरी महान स्तुति हमारे के साथ बने रही, बने रही। तू महिमा पाए प्रभु, सारी महिमा, सारी आदर, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा तेरी हो। लेकिन हमारी हो आशीष और का ऐसी आशीष एक बस सारी महिमा और आदर तुझको देते हैं। यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं। मुख धारण कर तू, तेरी हो महिमा सर्वदा। कांटों के तेरी पतित मुकुट को कदापि नहीं मैं भूल जाऊं। नहीं भूलने को कैसा नहीं भूलने को तेरी पीड़ा दर्द, नहीं भूलने को तेरे अनोखा प्यार। कलवरी पे मुझे ले चल, ऊंचाई में क्रूस पर देखता मैं तुझको, संताप में डूबा तेरे मुख को। इतना सारा क्लेश और धन सहा तूने, कृपा तेरी कितनी कीर्तिमान। नहीं भूलने को गद सामने, नहीं भूलने को तेरी पीड़ा दर्द, नहीं भूलने को तेरे अनोखा प्यार। कलवरी पे मुझे ले चल। मेरी बाटू तेरे बोझ को प्रभु, बंदियों के विषय में चूल्हे होठों को स्वर्गीय अग्नि से, कि मैं कलवरी का प्रचार बनूं। नहीं भूलने को
की पुस्तक से उनसे वचन के 7 से 21 तक हम पढ़ते हैं। Psalm 69 verses 7 to 21। तो जहाँ पर भी गए वहाँ अपनी अपनी भाषा में मनन करते हुए ये गीत हम गाते हैं। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढका है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूँ, क्योंकि मैं तेरे पावन की धुन में चलते चलते भस्म हुआ और जो निंदा वे मेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी नाम तराई हुई। जब मैं टाट का वस्त्र पहने थी तब मेरे दृष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझको दर दर में से पुकार की मैं घास न जाऊं। मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच जाऊं। मैं धारा में डूब न जाऊं और ना मैं गहरे जल में डूब मरूं और ना पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले। मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, पर किसी को न पाया। और शांति देने वाले को ढूंढता थी तो रहा, परंतु कोई न मिला। लोगों ने मेरे खाते के लिए इंद्रायण किया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यह एक मसीही वचन है। This is one of the messianic psalms. This describes the pain and the agony and the misery that our blessed Lord would go through. हमारा उद्धारक यीशु मसीह सहने वाली पीड़ा, दुख और संकट, उसके एक विवरण यहाँ से हमें मिलते हैं। उसने कुछ गलती नहीं किया। उसने हमारे लिए विनती किया, हमारी सहायता किया, लोगों को चंगा किया, लोगों को छुड़ाने आया। लेकिन लोगों ने, सिर्फ लोगों ने नहीं, उसके बिल्कुल करीब के लोगों ने उसको तिरस्कार किया, उसका चट्टा उठाया, उसको पीने के लिए ऐसा सिरका देता, उसको मारता। लेकिन वो हमारा उद्धारक है। ये पीड़ा, ये संकट से गुजरने वाला परमेश्वर का पुत्र के विषय में ये भविष्यवाणी हुई अनेक सदियों के पहले। वो कहते कि तेरे निमित्त, तेरे कारण मेरी नाम तराई हुई है। मुझे ये सब सहना पड़ता है पिता परमेश्वर तेरे कारण। हम वचन में पढ़ते हैं कि
पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, ऐसा प्यार किया, उसने उसका एकलौता बेटा हमारे लिए मार दिया जाने के लिए, टुकड़ा टुकड़ा होने के लिए क्रूस पर एक श्रापित इंसान की तरह अपने आप कुर्बान करने के लिए बेच दिया जगत में। लेकिन यीशु ने ये सारे दुख और संकट खुशी से सहता, इसलिए कि उसके सामने वो बहुत बड़ा प्रतिफल, बहुत तोहफा उसको पिता परमेश्वर ने दिखाया। वो आपका और मेरा उद्धार था। इसलिए यीशु पिता से अलग हो जाना, लोगों की निंदा सहना और दुख संकट होना गलत नहीं समझा। आओ मत कर, दिल को पत्थर बनाकर उसने हमारे लिए ये रात से अपने आप को गुजारा। ये धन्यवाद के साथ उसके सामने झुकते हैं और जिस रास्ता से वो हमारे लिए क्रूस उठाते हुए आगे बढ़ा कलवरी तक कर, उसके ऊपर हम मनन करते हैं। आज परमेश्वर की स्तुति हो। आज ऐसी एक अवस्था में हमें अपने अपना घर में बैठना पड़ता है और गुड फ्राइडे का दिन होकर भी अपने घर में बैठ कर हमें वचन पढ़ना, आराधना करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते कि प्रभु ने हमें ऐसी अवस्था में भी ऐसा अवसर दे रहा है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद की बड़ी बहुत से चढ़ाते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो अपने अपने घर में है, तो समय निकाल कर प्रभु के चरणों पे हम अपने आप को बिठाए हैं। इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत से आशीर्वाद करें। मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। आज हम ऐसे शुरू करते हैं, बीच में गीत गाने का प्रयास हम करते हैं। जब मैं गीत गाऊंगा, मैं शायद पूरा गीत नहीं गाऊंगा, लेकिन आप लोग अपने अपने घर में पूरा गीत गा सकते हैं। उसको रुका दें, एक इंटरप्शन ले रिकॉर्डिंग को, और आप पूरा गीत गा सकते हैं। उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं और चाहे तो आपको आपका पसंद का गीत उसके साथ में गा भी सकते हैं। तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम जितना मैं गाऊँ उतना ही आप भी गाएँ, उतना तो ज़रूर गाना, लेकिन उसका अलावा भी आप गीत गा सकते हैं। उसके लिए आप बीच बीच में उसका ब्रेक ले सकते हैं। जब गाना आता है तब ब्रेक लेना उचित है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें क्रम में जाएगा तो हम उसमें चलते हैं। आज हम बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं सुनेंगे। हम ऐसा करते हैं कि हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह उसका अंतिम फसल के भोजन के बाद वहाँ से निकला और गेतसेमने से होकर कैसे वो कलवरी तक चला, उसका पद चिन्हों को हम गौरव से देखते हैं। We would like to trace Jesus' steps from the upper room all the way to Calvary. उपरी कमरा से जहाँ उसने प्रभु भोज की स्थापना किया, वहाँ से उठकर कलवरी तक कैसे चल के गया, उसके पद चिन्हों का अनुधान हम करते हैं और हम उसके संग चलने का प्रयास करते हैं. നമ്മുടെ അരുമനാഥനായ കർത്താവ് മാളികമുറിയിൽ തിരുവത്താഴം സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് കാൽവരി വരെയും ഗെത്സമന തോട്ടത്തിൽ കൂടി എങ്ങനെ നടന്നു നീങ്ങിയോ അവൻ്റെ ഓരോ ചുവടുകളെയും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുവാൻ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. हम एक मलयालम गीत गाते हैं, उसके बाद हम वचन में नजर डालते हैं. എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം
എത്ര മനോഹരമേ, എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം, എത്ര മനോഹരമേ. അതു ചിന്തയിലടങ്ങാ സിന്ധു സമാനമായി സന്തതം കാണുന്നു ഞാൻ. എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം, എത്ര മനോഹരമേ. ദൈവമേ നിൻ മഹാ സ്നേഹമതിംബിതം ആർക്കു ചിന്തിച്ചറിയാം. എനിക്കാവതില്ലേ അതിനാഴം അളന്നിടാൻ, എത്ര ബഹുലമതു. എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം, എത്ര മനോഹരമേ. ആയിരം ആയിരം നാവുകളാലതു വർണ്ണിപ്പതിന്നെഴുതൂ. 10,000 ഒരംശം ചൊല്ലിടുവാൻ പാരിൽ അസാധ്യമാകൂ. എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം, എത്ര മനോഹരമേ. പാപത്താൽ നിന്നെ ഞാൻ ഖേദിപ്പിച്ചുള്ളൊരു കാലത്തിലും ദയവാ സ്നേഹവാപിയും നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതോർത്തെന്നിൽ ആശ്ചര്യമേറിടുന്നു. എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം, എത്ര മനോഹരമേ. അതു ചിന്തയിലടങ്ങാ സിന്ധു സമാനമായി സന്തതം കാണുന്നു ഞാൻ. എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം, എത്ര മനോഹരമേ. परमेश्वर की स्तुति हो। हम आज चारों सुसमाचार में से पढ़ेंगे। हम पहले मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय के 30वां वचन पढ़ते हैं। Saint Matthew chapter 26 verse 30। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। हम पढ़ते हैं कि यीशु के चेला लोगों के साथ पसख पर्व के लिए बैठा। जो चौथा कटोरी है उसको उसने चेला लोगों को नहीं पिलाया। उनकी रीति है कि 14 कटोरी पीते हैं, कि दाखरस पीते हैं चौथा बार, और वो लोग ऐसे वृत्त में खड़े हो जाते हैं, बड़ी आनंद से गीत गाते हैं। वो हलेल कहते हैं, परमेश्वर को ऊंचाई में स्तुति करने वाला अनेक भजन वो लोग गाते थे। और वैसे ये प्रभु भोज का अंत हुआ करता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको वहाँ प्रभु भोज नहीं, फसह का भोज, उसका अंत, उसका समाप्त ऐसा किया जाता था। They used to end the Passover meal with great singing, jubilant singing, with dancing, after drinking the fourth cup which Jesus had kept aside.
നാലാമത്തെ ഫലപാത്രം പാനം ചെയ്യാതെ യഹൂദന്മാരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് അവർ ഒന്നിച്ച് പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി എന്ന് നാം അവിടെ കാണുന്നു. To the cross with a song, क्रूस की ओर गीत गाते हुए ये तस्वीर है हमारा उद्धारक यीशु का. उसका पहला कदम वहाँ से शुरू होता है, कलवरी की ओर. पहला कदम गीत के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, चाहे कठिनाई कितना भी क्यों ना हो, समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो, परेशानी कितना भी क्यों ना हो, हम स्तुति गीत गाते हुए विश्वास से दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे. प्रभु हमारी सहायता करें. उसका 31 और 32 पढ़ते हैं. तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें बितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा. यीशु कहता है, तुम सब मुझको छोड़कर चले जाओगे. जितने लोग मेरे साथ चिपक कर चलते थे, 3.5 बरस से अधिक मेरे संग चला, मेरे संग काम किया, खाया पिया. अब मेरी ये संकट की घड़ी है, ये परीक्षा की घड़ी है. अब सब मुझको छोड़ कर जाओगे. हमारा प्रेम कभी कभी इतना ही, जब सब कुछ सही चलता है, when everything goes well, we cling to it. When the hour comes to face challenges, difficulties, and then, or when something is snatched away from us, we fall apart, we forsake our master. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുകയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെയും മധ്യേ നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നാം അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവരും തള്ളിപ്പറയുന്നവരുമായി തീരും. लेकिन यीशु कहता है, फिर ये संकट कष्ट सहने के बाद मैं गलील को जाऊंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा. उसका हृदय बोल रहा है. प्रभु कहते तुम मुझको छोड़ोगे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा. इसके लिए वचन में कहते हैं, तुम अविश्वासी बन जाए तो मैं भरोसे में बन गया. When you are faithless, I abide faithful. This is promise. നാം അവിശ്വസ്തരായിത്തീർന്നാൽ അവൻ വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു എന്നുള്ള മറ്റൊരില്ലാത്ത വാഗ്ദത്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗലീലയ്ക്ക് പോകുന്നു. उसका 33वां वचन. इस पर पतरस ने उनसे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा. उसके साथ साथ हम लूका में से 22 का 31 पढ़ते हैं. पतरस कहता है, सब लोग ठोकर खाए तो मैं नहीं खाऊंगा. पतरस का हृदय आग्रह हो रहा. हम कभी कभी पतरस को ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन उसके हृदय का आग्रह कम से कम जब मेरे हृदय में इस आग्रह को नहीं होता, प्रभु उसका आदर करते हुए, लेकिन प्रभु ये भी जानता है मनुष्य की सामर्थ्य से ये असंभव है. Instead of blaming Peter, I am moved by his commitment to the blessed Lord and his heart's desire to lay his life down for the master. Jesus knew it is impossible for a man to do it on his own strength, but he would do it when the Spirit of the Lord will come and strengthen him. പത്രോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവൻ വെച്ച് തരും. എന്നാൽ കർത്താവിനെ അറിയാമായിരുന്നു ഇത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ പത്രോസിനെ പോലെയുള്ളവർ ബലം പ്രാപിച്ച് ധൈര്യപ്പെട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി അവരുടെ പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുക്കും. हम लूका का 22 में 31 पढ़ते हैं. शमौन, हे शमौन, देख
शैतान ने तुम लोगों को मान लिया है कि गेहूं के समान फटके। यीशु कहता है तुम्हें ऐसा गेहूं के समान फटकने के लिए शैतान ने मुझसे अनुमति मांगा था, लेकिन मैंने उनको अनुमति नहीं दिया। हमारी बलहीनता में, हमारी कमजोरी में वो हमें छोड़ नहीं देता। He doesn't expose us to the enemy when we are weak. If we have a desire to stand for him and suffer with him, he gives enough grace to withstand the enemy. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായ ആഗ്രഹവും സമർപ്പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശത്രുവിനെ എതിർക്കുവാനുള്ള കൃപ നമുക്ക് അവൻ നൽകും। यीशु जानता था कि उसका सामर्थ्य असंभव है, लेकिन वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक को भेजने वाला था। तब पत्रस क्या, पत्र समान अनेक लोग या मत कर बलवंत होकर प्रभु के लिए खुशी से जान देंगे। हम आगे बढ़कर वही मत्ती का 26 से 36 पढ़ते हैं। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करता हूँ। यीशु गतसमनी में पहुंचता, चेला लोगों के साथ वहां गया और वहां उनसे अनेक बातें की। उसका पूरा वर्णन हमें वहाँ नहीं मिलता। हमें यूहन्ना के सुसमाचार में जाकर 16 और 17 अध्याय में नजर डालना पड़ता है। यीशु ने वहाँ महायाजक की तरह पिता परमेश्वर से हमारे लिए विनती और निचोई किया। उसका वर्णन हम सिर्फ यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं। उसका हृदय टूट पड़ी थी। उसके सामने इतनी बड़ी पीड़ा का तस्वीर उसने देखा था, फिर भी वो ये अंतिम पल में, अंतिम घड़ी में हमारे लिए विनती और निचोड़ करता। उसने उसके लिए जो प्रार्थना किया वो सिर्फ एक वाचक में है। हमारे लिए उसने जो प्रार्थना की वो इतनी लंबी है, 2 अध्याय से बढ़कर है। Even in that hour of trial and deep agony, our blessed Lord will pray for us, will intercede for us to the Father, which we read in 16th and 17th chapters of St. John. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 16-17 അധ്യായങ്ങളിൽ നാം പഠിക്കുന്നു. അവൻ പ്രാണവേദനയിലായിട്ട്, മരണഭയത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിനോട്, പിതാവിനോട് അഭയയാചന ചെയ്യുവാൻ, നമുക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ അവൻ സമയം എടുത്തു। ये बात तब जानते हैं। उसका एक तो वचन हम यूहन्ना का सुसमाचार से पढ़ने का प्रयास करते, 16 का 20 पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यीशु कहता है तुम रोओगे, जीवन में कठिनाइयों की सामना करोगे, दुख संघर्ष से गुजरोगे, लेकिन उससे कई गुना बढ़कर मैं दुख सहने पर, मैं मेरा प्राण तुम्हारे लिए रख छोड़ने पर, उसके कारण तुम आनंदित किया जाएगा। You will indeed weep and lament, but I will suffer much more. I will lay my life down for you, that you will have enough reason to rejoice in the end. നിങ്ങൾ വിലപിച്ച് കരയും, എന്നാൽ ഞാൻ ഈ കഠിനമായ വ്യഥയിലൂടെയും വേദനയിലൂടെയും കടന്നുപോയി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു യാഗമായി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടാകാൻ कारणമായി തീരും। उसका 27वां वचन पढ़ते 27। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। तो कहता है
ना सिर्फ मैं इंसान बनकर आकर तेरे संग रहता, मेरे कारण पिताजी तुमसे ऐसा ही प्यार करता जितना मैं प्यार करता। हमने कल पढ़ा यीशु ये जानकर कि उसको ये जगत छोड़कर जाने का समय आ गया है, उनसे जिससे उसने प्यार किया था आनंद काल तक प्यार को स्थिर किया उसके साथ। ഇന്നലെ കേട്ടു തനിക്ക് ലോകം വിട്ടുപോകേണ്ട നാഴിക വന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് യേശു തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിത്യമായി ആ സ്നേഹത്തെ ഉറപ്പിച്ചു. Having known that the time is come for the blessed Lord to leave this earth and go, he loved them to the very end, whom he had always loved. कहते कि पिता परमेश्वर स्वयं हमसे प्यार करता है, यीशु के कारण है जो एहसान हमारे ऊपर, जो कृपा हमारे ऊपर बरसा दिया है, वह यीशु के कारण है। यीशु हमें पिता परमेश्वर के साथ जोड़ने वाली सीढ़ी है। He is the ladder that connects this fallen man to God the Father. പിതാവിനോട് നമ്മെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോവണിയത്രേ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. അവൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു പിതാവ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Thank you so much. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। कहता सारी बात मैंने तुमसे छिपाया इसलिए नहीं, तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं। तो मैं जगत को जीत लिया है। जगत उसके ऊपर जीत नहीं पाता, वो जगत के ऊपर जीत पाता। ऐसा लगता है कि दुश्मन उसको पराजित करने पर है, तो उस पर चढ़ाकर मार डालने पर है, लेकिन शैतान नहीं जानता वो उसके ऊपर, शैतान के ऊपर जीत पा रहा है। पाप के बंधन तोड़ने पर है, दुश्मन को लज्जित करने पर है, गिरा हुआ इंसान को सदा के लिए उद्धार कर परमेश्वर के संतान के रूप में वो खड़ा करने पर है। उसने जगत को जीता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि ധൈര്യപ്പെടുവിൻ, ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകമല്ല അവൻ്റെ മേൽ ജയം കൊണ്ടാടിയത്, അവനെത്രേ ശത്രുവിൻ്റെ തലയെ തകർത്ത് അവൻ്റെ പാപബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിച്ച് സ്വതന്ത്രരാക്കി ജയാളിയായവൻ. कहते कि I have conquered the world. हम 17 में जाते, 17 का 14 वचन 74, सेंट जॉन 74। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। क्या अद्भुत बात है। यीशु कहता है जो काम के लिए तूने मुझको भेजा है उसको मैंने पूरा किया। What a way to complete the course. दौड़ को पूरा करने का इससे सुंदर कोई तरीका नहीं है। इस उद्देश्य से पिता परमेश्वर ने उसको जगत में भेजा, पूरा किया उसने। पिता परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसलिए पिता परमेश्वर उसके विषय में कहता ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। हमारे जीवन में ऐसा हो जाए, ये दौड़ पूरा करने से पहले हम भी ये बोल सकता निर्णय के साथ, तेरा हित को मैंने मेरे जीवन में पूरा किया। जो दौड़ तूने मेरे सामने रखा उसको मैं सही रीति से दौड़ कर पूरा किया। It's not about the speed, it's all about finishing the race. इतने वेग से शीघ्र गति से आप पाता उसको आधार पर नहीं आप जा पाता। आपके सामने जो दौड़ है उसको पूरा दौड़ता करता है। നാം എത്ര വേഗത്തിലൂടി എന്നുള്ളതല്ല, നാം ഓട്ടം ഓടി തികച്ചുവോ എന്നുള്ളതത്രേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യചിഹ്നം. നമുക്കും കഴിയട്ടെ കർത്താവിനെ പോലെ. കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചുവാൻ ഉദ്ദേശം ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം തികച്ചു എന്ന് പറവാൻ
ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. उसका 11 में नजर डालते हैं. मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ. हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों. एक ड्यूटी हैंड ओवर हो रहा है यहाँ. ऐसे अस्पताल में और फैक्ट्री में आप देखते हैं कि लोग जब एक शिफ्ट खत्म हो जाता दूसरे शिफ्ट वालों को हैंड ओवर करता. जैसे कहता मैंने उनको संभाल के रखा. जो नाम तूने मुझको दिया उसकी महिमा और उसका महत्व और सामर्थ्य से मैंने इनको संभाल के रखा. अब पिताजी मैं क्रूस को अपनाऊंगा, मैं पाप की मूर्ति बन जाऊंगा, मैं श्रापितों में गिन लिया जाएगा, लेकिन प्रभु पिता तू इनको संभाल. ये है यीशु का ख्याल हमारे ऊपर. उन्हें कहता कि मुझे शक्ति दे, उन्हें कहता कि मुझे संभाल, यासु की तराई को पार करने के लिए उसको बल दे. ऐसा वो नहीं कहता, हमारे बारे में सोचता. Even when his life was ebbing away, he was thinking about us. He knew he would have to carry the cross. He will be reduced to be sin and a curse. But he pleads with the Father to take care of his own. അവൻ പാപമായി തീരുവൻ ശാപമായി തീരുവൻ കുരിശിനെ വഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് ബലം വേണമെന്ന് അവന് ധൈര്യം തരണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല വേണ്ടിയോ. അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കരുതിയോ പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമുക്ക് വേണ്ടിയോ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇവരെ നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ. അതത്രേ നമ്മുടെ അരുമനാഥൻ്റെ ഹൃദയം. ഭാവി സ്മൃതിക്ക് वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं. 14 वचन में हमने पढ़ा मेरा दौड़ पूरा कर कर मैंने तुझको महिमा दी. There is a give and take of glory. He glorifies the Father and the Father glorifies the Son. यहाँ पुत्र कहते जो महिमा तूने मुझको दिया है वो महिमा मैं इनको दिया. He didn't think it's robbery to hold on to the glory that the Father had bestowed upon him, but he would gladly pass it on to us. प्रभु ने जो महिमा दिया उसके काम के कारण, उसके समर्पण के कारण, पिता परमेश्वर की हित को पूरा पूरा करने के कारण प्रभु ने उसको अधिक और अधिक महिमा दिया. लेकिन वो कहता है ये सारी महिमा इनको दूंगा. That is what our blessed Lord does. He fights, he conquers, and the victory is attributed to us. वो लड़ता, वो जीत पाता और तोहफा हमें देता. അവനത്ര യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, അവനത്ര ജയാളിയാകുന്നത്, എന്നാൽ അവന് ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമ്മാനം അവൻ നമുക്ക് നൽകുന്നു. हम आगे बढ़ते हैं. उसमें और एक बात हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर को महिमा देने का एकमात्र रीति है परमेश्वर को हित को पूरा करना और दौड़ को सही रीति से दौड़ कर पूरा करना. यीशु कहते मैंने ऐसा महिमा, लेकिन यीशु ने वो महिमा हमें दिया जब हमने हमारा दौड़ को शुरू नहीं किया था. तभी प्रभु कहते एडवांस में हमारे ऊपर इतना भरोसा है. वो जानता पवित्र आत्मा की सहायता से हमें वैसे करेंगे, इसलिए उसने आरंभ में दौड़ शुरू होने से पहले प्रमाण पत्र दिया और वो महिमा से हमें धारण कराया. ഓട്ടമോടി ജയിക്കുന്നവനത്രേ മഹത്വമണിയുന്നത്. ഞാനിവിടെ യേശു കർത്താവ് നമ്മെ വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് ഓട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവൻ്റെ മഹിമയുടെ കിരീടം ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നാം അതിന് യോഗ്യരായിത്തീരും.
हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम मत्ती 26 का 37वां वचन पढ़ते हैं। मैथ्यू 26:37। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। यहाँ पढ़ते हैं वो लोग 6 लोगों के साथ गेतसेमनी में गया, लेकिन वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ता तब उसके साथ सिर्फ पतरस, यूहन्ना और याकूब है। यीशु सबसे एक शरी का प्यार करता, लेकिन सब लोग एक शरी का प्रत्युत्तर नहीं देता। God loves all mankind without any discrimination, but everybody doesn't love him in the same measure. यहाँ पतरस, यूहन्ना और याकूब उसके संग आगे बढ़ते। ये तस्वीर चुनानिया में भी देखते, मूसा के साथ सारे लोग आते, सीनाई पर्वत के समीप आता और वो मूसा बलि चढ़ाकर उनको शुद्ध करता, पवित्र करता। लेकिन उसके बाद सिर्फ 70 जन उसके साथ हैं और वो पर्वत चढ़ता है। It's all about how closely we walk with our Lord. हम प्रभु के कितने करीब होकर चलते हैं उसका आधार पर യേശു കർത്താവ് ഗെത്സമനയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കൂട്ടി അല്പം മുന്നോട്ട് മാറി. എല്ലാവരും എപ്പോഴും കർത്താവിനെ ഒരുപോലെയല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത്. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ നാം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പത്രോസും യോഹന്നാനും യാക്കോബും അവനോട് കൂടുതൽ പറ്റി നിന്നതുകൊണ്ട് അവൻ ഹൃദയം പങ്കുവെച്ച് അവരെ അവനോട് ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു. उसके बाद हम 39 से पढ़ते हैं। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। वह तो जानता है कि लूका का 22 का 41 भी हम पढ़ते साथ में। लूका से लूक 22:41। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। वहाँ पढ़ते हैं कि पतरस याकूब यूहन्ना के साथ वो और आगे गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें छोड़कर और वो आगे बढ़े। जैसा मूसा ने यहोशू को भी छोड़कर फरो की चोटी पर चढ़ गए थे। There is a level of commitment and there is a level of glory that each one can share with the Lord based upon his love for him and his devotion to him. यीशु के कितने निकट हम आ सकते हैं और कितनी महिमा प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारा प्रेम और हमारे समर्पण के आधार पर है। पतरस याकूब यूहन्ना भी अभी यीशु कहाँ आगे बढ़े, वहां तक नहीं जा सकते थे. നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലത്രേ നാം എത്ര ദൂരം അവനോട് ചേർന്ന് നടക്കുമെന്നും
എത്രമാത്രം അവൻ്റെ മഹത്വം പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കുന്നത്. यहाँ देखते हैं ना पत्थर से आपको भी है ना खाता पोस रियली however much we love him, however much we surrender our lives to him, we can never reach the depth of his love, the height of his love, the length and breadth of his love. हम कितना भी उससे प्यार ना करें, कितना भी अपने आप को समर्पित ना करें, परमेश्वर के प्रेम की गहराई और ऊंचाई, उसकी लंबाई और चौड़ाई हम कभी नहीं पहुंच सकते. यीशु विनती करता है, हे पिता, ये कठोर को हो सकेगा तो अंधा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा. ये परमेश्वर का क्रोध से भरी कठोर है. ये सारे संसार के पाप के ऊपर परमेश्वर की जो कठिन दंड और सजा है उससे भरी हुई कठोरी है. ये जगत के ऊपर, इंसान के ऊपर जो श्राप है वो श्राप की सजा है, वह कठोरी उसको पीना है. हमने कई बार देखा यीशु मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसने अपने आप को जगत में लेकर आया हमारे लिए जीवन देने के लिए. लेकिन पिता परमेश्वर से अलग होना पाप के कारण, पिता परमेश्वर के क्रोध की सामना करना श्राप के कारण उसके लिए बहुत कठिन था. इसलिए वो सब विनती करता, प्रार्थना करता. और हम ये भी देखता है कि उसके लहू जो है वह पसीने की तरह निकलने लगा, लेकिन शैतान वहां जीत नहीं पाता, क्योंकि यीशु ने अपने आप को पिता के हित के अधीन कर दिया. नहीं तो वो वहां मरता था, ऐसे इटर्नल रिलीफ होकर वह खत्म होता, मरा उधर नहीं होता और शैतान जीतता था. लेकिन पिता ने उसकी विनती सुनकर, पिता के सामने उसके समर्पण को देखकर, स्वर्गदूतों को बेचकर उसको हिम्मत दिलाया. ये बात Jesus prayed this prayer not because he was afraid to die, he came to die, but because he cannot tolerate being forsaken by the Father. He cannot bear sin, the sin of the whole world, and the curse will be heaped upon him. പിതാവിൽ നിന്നകന്നു പോകുന്നതും പാപം വഹിക്കുന്നതും ശാപമായി തീരുന്നതും അവനെ സഹിച്ചുകൂടാതെ അവനെ വിളിച്ചെങ്കിലും പിതാവിൻ്റെ ഹിതത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ അവിടെ തകർന്നു പോകാതെ ദൈവദൂതന്മാരാൽ ബലം പ്രാപിച്ചു പിതാവിൻ്റെ ഹിതത്തിന് സമ്പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ സംഭവിക്കട്ടെ. എത്ര പ്രയാസമുള്ളതായാലും കർത്താവേ, നിന്റെ ഹിതത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവനോട് പറയാം. हमारे जीवन में भी ऐसे हो जाए, बात कितना भी कठिन क्यों न हो, हम भी ये कर पाए. हे पिता, तेरे हित के सामने मैं अपने आप को पूरा पूरा अर्पण करता हूँ. तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो जाए, मेरी नहीं तेरी इच्छा, तेरी इच्छा. हम आगे बढ़ते हैं. 45 पढ़ता है उसका 26 का 45. तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो. देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है. लूका 22 भी आपको उसको खोल के रखना सही है. क्योंकि लूका 22 का 22:46. और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो. यीशु प्रार्थना के बीच में आकर देखता ये लोग सोते हैं, फिर भी जाकर वो प्रार्थना करता है. अभी प्रार्थना समाप्त कर आता तो भी वे सोते हैं. उनका गलती नहीं है, रात भर नहीं सोए. पिछले 4 दिन कठी मेहनत उनको करना था. मैंने देखा सुबह से सांझ तक बहुत बिजी
रहते थे वो यीशु के साथ। नहीं है? ये बात को हमने पिछले दिनों में देखा। वो थके होते हैं। He knows our weakness. He knows our frame. Yet He keeps awake and He intercedes. यीशु हमारा थकावट जानता, हमारी कमजोरी जानता, तो भी वो हमारे लिए जागरूक रहता, जागता रहता और विनती करता। इसलिए वचन में पढ़ते वो कभी नहीं सुनता, कभी नहीं बोलता। He doesn't slumber, he doesn't sleep. He always intercedes for us, in spite of our weakness and our indifference to Him. हम देखते हैं कि उनको कहते हैं कि अब जागो और प्रार्थना करो। यीशु के लिए नहीं कि आप परीक्षा में न पड़े। प्रभु हमसे ये उपदेश इसलिए देता है कि हम शैतान की परीक्षा में न पड़े। इसलिए प्रभु कहते हैं जागते रहो और विनती करते रहो। वो हमारे लिए अच्छा आदर्श है। हम उसका 49वां वचन पढ़ते हैं। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। 22 का 48 भी पढ़ते साथ साथ। यीशु ने उनसे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? We read from Matthew 26:49 and Luke 22:48. इसमें हम देखते हैं कि यहूदा उसका चेला, उसका खजांची नहीं है, जो इसक्रियता कहते हैं, Judas Iscariot comes and kisses it over and over. इतने प्यार से आकर यीशु को चुम्बन देता, एक बार भी नहीं, बार-बार। कभी कभी मैं भी मेरा प्रेम ऐसे प्रकट करता हृदय की गहराई में वैसा प्यार नहीं, लेकिन दिखावट मुझ में यीशु के संग चलकर मैं खुद का स्वार्थ लाभ के लिए मेहनत करता, यीशु को मैं उपयोग करता मेरी इच्छा पूरा करने के लिए। ऐसे एक मनुष्य का तस्वीर अंतिम समय में भी वो आकर यीशु को चुप कर देता, लेकिन यीशु कहता कि तूने दूसरा मार्ग क्यों नहीं अपनाया? प्रेम दिखाते हो और मुझको पकड़ो। God desires to see a clean heart within us, not the kind of hypocrisy that I expect. मेरे जीवन की समान नहीं है, दिखाता कुछ है, लेकिन हृदय में सब प्रेम और समर्पण नहीं। यीशु चाहूंगा कि मैं जो भी हूँ वही सब उसके सामने आए। यीशु कहता है उन्होंने ചോദിക്കും നീ ഒരു ചുംബനം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യപുത്രനെ ഊറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത്? നാം പലപ്പോഴും അവരോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായ സമർപ്പണമോ സ്നേഹമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ കർത്താവേ, എന്നെ ആഴമായി നിഷ്കളങ്കമായി സ്നേഹിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന अपनी प्रार्थना करें। हमारे हृदय में स्वर्गीय प्रेम से संबंध कि मैं भी तुझसे सब प्यार करूं। ये सब तूने प्यार किया, मतलबी प्यार नहीं, दिखावट वाली प्यार नहीं, सही प्यार हृदय की गहराई से करने के लिए मेरी सहायता कर। उसका 50वां वचन Matthew 26:50। यीशु ने उससे कहा, हे मेरे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु उसको मित्र करके बुलाता, ये धोखाबाज को, ये झूठा इंसान को यीशु संबोधित करता, हे मेरे मित्र। यीशु ने कहा था, मैं तुझे मेरा नौकर नहीं समझता, गुलाम नहीं समझता, परंतु
मैंने तुझको मेरा मित्र माना, मैं कुछ भी क्यों न करे, प्रभु उसकी वायदा को कभी नहीं भूलता, उसका वचन कभी पीछे नहीं देता। ऐसी घड़ी में जब वो उसका चेहरा उसको पकड़वाने के लिए उसे चुंबन देता, तभी वो उसको हे मेरे मित्र करके बुलाता। मेरे जीवन में भी ऐसे स्वभाव होता, मेरा प्रत्युत्तर भी ऐसे रहे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, वो महिमा पाएगा। ഈ നാഴികയിൽ അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന ശിഷ്യനാണ് അവൻ സ്നേഹിത എന്നത്രയും സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ ദാസന്മാരെന്ന് പറയുകയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എത്രമാത്രം അവിശ്വസ്തനായി തീർന്നാലും അവൻ്റെ വാക്ക് മടക്കിക്കളയുകയില്ല, അവൻ്റെ വാഗ്ദത്തത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയില്ല. He called us friends and he would never ever forget his promise and he will never swallow his words. उसने कहा, मैं तुझको I have never called you servants but I call you friends. And he loved them to the very end. अंत तक उसने प्यार किया. हम आगे यूहन्ना के सुसमाचार में जाते हैं, 18वां अध्याय का 8वां वचन पढ़ते हैं. सेंट जॉन 18:8. यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ, यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो. यीशु कहता है, इन्हें जाने दो. हाथ लगाना मेरे ऊपर, पकड़ना मुझको, इनको नहीं छूना. That is his heart. यीशु को कभी वो ये लोग भी मेरे साथ हैं, मुझको अकेले क्यों पकड़ते हो, अकेले क्यों मारते हो. He spreads his hands. ऐसा क्रूस पर उसने उसका हाथ को ऐसे वहां कर हमें परमेश्वर का क्रोध से उठाया. उसके एक परछाई यहाँ दिखाई देता. उसने उनको कहा कि उनको छुआ दो. वो घड़ी में भी वो अपने संतान को सुरक्षित रखने पर है. Jesus was more concerned about the safety and security of the disciples by saying, I am he. Lay your hands on me, but don't touch these. उनको जाने दे. परमेश्वर को खुद एक खुलासा वहाँ यीशु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता. इवर पोगटे അവരെ തൊട്ടു പോകരുത്, എന്നെ പിടിപ്പിൻ എന്ന് യേശുവോട് പറഞ്ഞു. उसका 10वां वचन. तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया. उस दास का नाम मलखुस था. This might look like a very foolish act on the part of Peter. हमें लगेगा कि पतरस ने कुछ मूर्खता किया और हमेशा पतरस के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, उसकी निंदा करते हैं. लेकिन ये परमेश्वर की ओर, यीशु की ओर पतरस का प्रेम और लगन का प्रदर्शन है. यीशु कहते ही नहीं छूट और मुझको पकड़, लेकिन पतरस कहता उसको छोड़. What a response. यीशु ने उसको डांटा और कहा, नहीं, तेरा तलवार नहीं लहराना इधर. क्योंकि यीशु जानता था किस उद्देश्य के लिए आया था. लेकिन पतरस ने हिम्मत किया. डर के किया होगा, इसके लिए गर्दन नहीं काटा, उसने कान काटा. Even when Jesus would end up through this, I'm sure his heart would have moved to see the commitment of his dear disciple Peter. പത്രസ് ചെയ്തത് യേശു അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് കരുതി.
യേശുവിന് വേണ്ടി അവസാന നിമിഷം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ, യേശുവിനെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടിവിപ്പാൻ പത്രോസ് ശ്രമിച്ചതും യേശു അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ആനന്ദിപ്പിച്ചു കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Are we prepared to risk our lives for our blessed Lord Jesus? यीशु के लिए क्या हम हमारे जीवन को खतरे में डालोगे? हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती 26 में आता 51 पढ़ते हैं। Go back to St. Matthew 26 and read verse 51. यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास। बहुत लंबा चौड़ा लगता है कि मैं वो इसलिए पढ़ने का था कि वहाँ लिखा है यीशु ये मलकस का कान को छुआ और उसको चंगा कर दिया। मलकस को कहते नहीं, हम तलवार से नहीं जीतते, हमारा हथियार जगत का हथियार नहीं है, हम तलवार से नहीं लड़ते, हमारा हथियार आत्मिक है, हमारी लड़ाई आत्मिक है। हम इंसान को मार के पीट कर जीत नहीं पाता, हम अंधकार की शक्तियों को डटता, यीशु के नाम में डटता और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से जय पाता। लेकिन यीशु का हृदय देखो, ऐसी गली में तो क्रूस पर अपना जान देने के लिए जा रहा, मार खाने के लिए जा रहा, वैसी गली में उसने उसका ही दुश्मन का दास का कान को छूकर चंगा किया। ऐसा मालूम पड़ता है। नंबर कुछ में आते हैं 14 अध्याय से हम 50 से पढ़ते हैं। सेंट मार्क चैप्टर 50 onwards। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। वहाँ पढ़ते कि सब लोग उसको छोड़कर भागे, सारे चेले लोग भी उससे दूर हो गए, लेकिन एक युवक है उसका पीछे करने का हिम्मत किया। उसके विषय में हम पहले नहीं पढ़ा, वो बहुत मशहूर नहीं थी, प्रेरितों में नहीं गिन लिया गया था, लेकिन वो यीशु के पीछे। मेरे भाई और बहन, ये नहीं है कि आप कितना मशहूर है, कितना माना जाना है, लेकिन आप कितना प्रभु से प्यार करता, कितना उसे चिपक कर रहता, वो परमेश्वर के हृदय को आनंदित करता। पवित्र शास्त्र में इसे लिखा है, सबों ने छोड़ दिया, लेकिन one young man will follow him, will dare to follow him, and everybody left. This young man, unknown, not included in the closest disciples of Jesus, and not even among the apostles, yet he would follow. ആരും അറിയാത്തവരെങ്കിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവൻ അല്ലായിരുന്നു, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ, അവൻ്റെ പ്രാണനെ പോലും തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പിറകെ നടന്നു. നാം അവൻ്റെ പിറകെ പോകാം. फिर हम आगे पढ़ते हैं उसका 12वां यूहन्ना का 18 अध्याय से 12 वचन। तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। हमको समय आ गया, सब लोग पकड़कर यीशु को बांध लिया और उसको अन्नास के पास लेके जाते हुए सुबह लिखा होगा। पूरा नहीं पढ़ा, मुझे लगता नहीं लिखा है वैसे। और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, हन्ना के पास लेकर गया, तो उन्होंने पकड़ा, अति भोर को यीशु को उन्होंने बांध के लेकर गया। तभी कुछ नहीं खुला है, महायाजक भी नहीं उठा है, तो वो लोग महायाजक का ससुर जी के पास उसको लेकर जाता है, क्योंकि वो भी पहले
महायाजक रहा। उनको सबसे पहले जितना जल्द उसको खत्म करना उतना जल्द खत्म करना, उसको प्रारूप लगाना। उसके लिए उसने देखा तो यह है, वो बूढ़ा है, वो तो सोता भी नहीं है। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने खींच के हन्ना के पास लेकर गया। तो पहला उसका न्याय वहाँ किया जाएगा, पूछताछ वहाँ किया जाएगा। पहले अन्नास के पास उसको लेके गया। उसका 22 से हम 24 तक पढ़ते हैं, 22 to 24। जब उसने यह कहा तो प्यालों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। यहाँ हम देखते हैं ना, अनेक सवाल उठाता, लेकिन वो यीशु को पकड़ नहीं सकता। एक भी गलती यीशु में वो लोग नहीं देख पाया। आरोप करने के लिए कुछ भी बात उनको मिला नहीं। एक ही चीज उन्होंने किया, यीशु को मारा। वही वो कर सकते, अकारण उसको मारता, पीटता, निंदा करता। मेरे भाई और बहन, ही इज आवर फॉररनर, वो हमारा उद्धार का नायक है। उसके साथ अगर ऐसा किया जाए गया तो हमारे साथ भी दुनिया ऐसे ही कर रही है, विदाउट रीजन, विदाउट कॉज। They were beating him, slapping him on his face, ridiculing him, because they could not find any fault in him, nothing to make an allegation on him. ഒരു കുറ്റവും കാണാത്തതുകൊണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു മഹാപുരോഹിതന്റെ അമ്മായിപ്പനായ ഹന്ന അവനെ അടിപ്പിക്കുകയും അവനെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നിവൃത്തിയില്ലാതെ कय्याफासिന്റെ അടുത്ത് അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. उसको लोग उसके बाद कय्याफा के पास लेके जा रहा। Song 96, days are filled. Days are filled with sorrow and shame. Hearts are weary and sad. Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Troubled soul, the Savior can see. Every heartache and tear, burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Cast your care on Jesus today. Leave your worry and fear. Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. बोझ उठाया गया कल्वरी पर, कल्वरी, कल्वरी. बोझ उठाया गया कल्वरी पर, यीशु समीप है. तब यीशु के पकड़ने वाले
उसको अल्फा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठा हुए थे। कैफा के पास खबर तो पहुंच जाता, उसने सारी उनकी संहेद्रीन सभा को बुलाया था, उनका पूरा कमेटी को बुलाया था। उनको संहेद्रीन कहते हैं। वहाँ शास्त्री लोग हैं और फारसी लोग हैं, धर्म के बड़े बड़े लोग हैं, महायाजक के सब लोग हैं। कैफा तो पहले अन्ना पास लेके गया, उसके बाद अभी फ्रॉम अनास टू कैफास नहीं है वहाँ आता, उसका 58। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। चाहे दूर से क्यों न हो, पतरस पीछे करता। उसने देखा वो युवक उसके पीछे चलने का प्रयास किया, उसके साथ क्या किया गया। उन्होंने उसको पकड़ा था, नहीं वो नंगा होकर भागे थे। ये देख कर पतरस यीशु के पीछे जाता। Having seen what happened to the young man who tried to follow Jesus, who had to run away naked, yet Peter would follow him, though from a distance. യേശുവിനെ അനേകം ശ്രമിച്ച ചെറുപ്പക്കാരന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് കണ്ടിട്ട് പത്രോസ് ദൂരെ നിന്നാണെങ്കിലും യേശുവിനെ പിൻചെല്ലുവാൻ അവനെ തന്നെ ഒരുക്കി। फिर हम 63 पढ़ते हैं। परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। महायाजक पूछता, कैफा पूछता, अनेक चीज पूछा, अनेक सवाल किया, यीशु ने उत्तर नहीं दिया। आपके लिए और मेरे लिए उसने उसका मुंह को बंद कर रखा। ये बात हम एक बार गुड फ्राइडे के दिन में मनन किया था, एक विस्तार में मनन किया था। तो उसने अपना मुंह को बंद रखा, लेकिन अब उसको पूछता, परमेश्वर के शपथ खाते हुए कैफा उसको पूछता, क्या तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र ही है क्या? यीशु तुरंत उत्तर देता 64 में। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया। तूने कह दिया, तुम्हारे मुंह से परमेश्वर ने ये निकलवाया, हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र ही हूँ। यीशु जानता वो कौन है। He kept no secret of what he was. That is the only time he will open his mouth before Caiaphas. महायाजक के सामने मुंह खोलकर बड़ी हिम्मत से कहता, हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हमने पिछले दिन मनन किया था प्रभु भोज के समय में, ये जानकर कि वो परमेश्वर का पुत्र हूँ, झुककर पैर देता, परमेश्वर का पुत्र ही है। विरोधी के सामने, दुश्मन के सामने पूरा तिखा के साथ परमेश्वर का पुत्र खड़ा रहता, लेकिन हमारे लिए नम्र होकर झुककर हमारा पैर देता है। 67 में होता 67। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उन्हें उसे घुसे मारे, दूसरों ने थप्पड़ मारा। कुछ गलती नहीं ढूंढ निकाल सका, कुछ भी आरोप नहीं है, तो भी उन्होंने उसको मुंह पर मारा। यही दुनिया उसके साथ थी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए कि वो हमारे अपराध के कारण, हमारे पाप के कारण ऐसी अवस्था में अपने आप को डाल दिया। पाप इतने घृणित है, पाप इतने भयंकर है, उसकी सजा भी इतना भयंकर है। They spit upon his face, struck him and slapped him. This was because he was being made into sin. Sin is so cruel, so abominable,
deserves this. Our sin deserves this. हमारे पाप, हमारा धर्म इसके योग्य है। तुम करेंगे मां खाने के योग्य है। മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപവും ശാപവും അവൻ ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ടത്രേ അവന്റെ മുഖത്തിൽ തുപ്പലേറ്റത്, അവൻ അടിക്കുന്നത്. നാം നമ്മുടെ പാപനിമിത്തം അതിന് അർഹതയുള്ളവർ തന്നെ. आगे बढ़कर हम देखता 69 में से 75 तक 69 से 75 तक हम पढ़ते हैं कि पत्रस के विषय में पढ़ते हैं, नहीं है? पत्रस उसके पीछे करता और वहाँ महायाजक के आंगन में जाकर बैठता, नहीं है? उसको देखना था कि यीशु के साथ क्या किया जाए, नहीं? लिखा है कि वो पकड़ा गया। बहुत सुंदर बात, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं व्यय करना चाहता। उनकी रीति से, नहीं है? उसके बात करने की तरीका से लोगों ने पहचाना तो यीशु का चेला। बहुत सुंदर बात। दुनिया वाला मुझ में भी ये फर्क देखे, मैं दुनिया वाले से अलग हूँ, मैं यीशु के समान बन रहा हूँ। Peter was becoming like Jesus, slowly and steadily. Because of his mannerism, the way he spoke and conducted himself, they could conclude that even Peter was one of Jesus' disciples. യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നടന്ന പത്രോസ് യേശുവിനെ പോലെ ആയി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടത്രേ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും യേശു കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനെന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചത്. लेकिन पत्रस ने 3 बार इनकार किया, शपथ खाकर कहा कि मैं उसको जानता हूँ। तो ऐसी हालत में हम आते हैं, मृत्यु की सवाल आता है या ऐसी बहुत बड़ी संकट की बात आती है, हम भी उसको तिरस्कार करते हैं। कई शब्दों में नहीं बोलूंगा, मैं तिरस्कार करता हूँ, लेकिन हम अपने आप को वहां से बचाते हैं, दिखाते हैं कि हमारा उसके साथ ज्यादा कुछ लेने देना नहीं है। ये पत्रस ने किया। हम ये विवरण लूका में भी पढ़ते हैं, लूका 22 का एक्सेप्ट हम पढ़ते हैं, लूक 22:61। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के भाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। यीशु का न्याय हो रहा, अनेक सवाल उठाया जा रहा, उसका मुंह पे वो लोग थूकते थे, मारते थे, लेकिन यीशु का नजर उसका चेहरा वैसी कठिन परिस्थिति में भी मोड़ कर पत्थर को देखता है। Their eyes met in the midst of this, all this persecution, in the midst of all this trial, Jesus will turn his eyes to Peter. When their eyes met, Peter broke down in true repentance. जब यीशु ने मोड़ कर देखा, पतरस को सब कुछ याद आया। One look will change our lives. एक दर्शन काफी है, हमारे जीवन का रूपांतर होगा। पतरस को सब कुछ याद आया, पतरस फुट कर रोया, पश्चाताप किया। यीशु ने अपनी मुखिया क्या मांगी? അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ നിർത്താമെങ്കിൽ വാസ്തവമായ പശ്ചാത്താപത്തിലേക്ക് നാം നയിക്കപ്പെടും. നമ്മെ തന്നെ വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന സമർപ്പണത്തിലേക്ക് നാം ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടും. Jesus looked at Peter and that made all the difference. यीशु मोड़कर पतरस को देखा और उसका जीवन बदल गया। हम 184 और गीत 184 गीत गाते हैं, देखो यीशु के चेदित को देखो, देखो यीशु के छेदित हृदय को, एक स्रोत है लाहू का वो,
डूबता मैं उसमें, जब डूबता मैं उसमें, जब डूबता मैं उसमें, मेरे पाप का डाग सब मिट जाते हैं, जब डूबता मैं उसमें। मैं करता विश्वास कि यीशु हुआ मेरे खातिर क्रूस पे कुर्बान, मेरा पाप और श्राप सब मिटाने को बहाया लहू उसने, बहाया लहू उसने, बहाया लहू उसने, मेरा पाप और श्राप सब मिटाने को बहाया लहू उसने। प्यारे मीना का अनमोल लहू नहीं खोता है सामर्थ उसका, जब तक कलीसिया उसकी खरीदी जो न किया जाए पूरा सिद्ध, न किया जाए पूरा सिद्ध, न किया जाए पूरा सिद्ध, जब तक कलीसिया उसकी खरीदी जो न किया जाए पूरा सिद्ध, जब से देखा मैं उसके गाँव से बहता धारा पावन लहू का, तब से दिल मेरा सोचता है सदा कितना अनोखा है उसका प्यार, कितना अनोखा है उसका प्यार, कितना अनोखा है उसका प्यार, तब से दिल मेरा सोचता है सदा कितना अनोखा है उसका प्यार, कितना अनोखा है उसका प्यार। मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय में नजर डालते हैं। पहला वचन पढ़ते हैं। We move on to Saint Matthew 27 verse 1. जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरोनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने निर्णय लिया। From Annas he was taken to Caiaphas, और वहाँ सारे लोग, महायाजक लोग, फारसी लोग नहीं है, शास्त्री लोग, पूरा सेनेटरी, वो सब मिलकर ये निर्णय पर पहुँचे कि यीशु को मार डालना ही है। ये निर्णय के साथ वो लोग अब आगे बढ़ेंगे। उनको मृत्यु की सजा सुनाने का अधिकार नहीं होने के कारण उनको यीशु को और कहीं लेके जाना पड़ेगा। कोई रोमा गवर्नमेंट का कोई न्यायी के पास उसको लेके जाना वो जरूरी है, तो गवर्नर के पास लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। पिलातुस के हाथ में सौंप दिया, बांध के उन्हें लेकर गया। अब तीसरा तालत में उसको खड़ा किया जाता है। पहले अन्नास का हो गया, उसके बाद कैफा का हो गया, उसके साथ साथ पूरा सनेड्रिन का हो गया। उसके बाद वो अब पिलात के पास लेके गया, उसका हाथ में सौंप दिया गया। तीसरा वचन।
जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाए। देखो यहाँ इस्करियोती यहूदा, उनको पता चला यीशु पकड़ा गया। वो सोचता था कि वो लोग गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे, यीशु अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन अब इसको पता चला यीशु अपने आप को पकड़वाया है और वो गिरफ्तार है और वो पिलात जो हाकिम है उसके सामने लाया गया। तो ये बहुत परेशान हुआ, जो 30 सिक्का कमाया था, नाराज होकर उसने उसको याजकों के सामने फेंक दिया। मेरे प्रिय भाई और बेटी, हम उसके संतान हैं, हम उसको बेचकर जो भी कमाते, उसको तिरस्कार कर जो भी कमाते, यीशु के हित से हटकर जो भी फायदा को अपनाते हैं, तात्कालिक है, नाशवान नहीं है। Whatever you earned by selling Jesus, by betraying Jesus, would not be of any benefit to you. May we not be tempted to seek after worldly gain, forsaking our blessed Lord. യേശു കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നാം സമ്പാദിക്കുന്നതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, അത് നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്നതത്രേ। वो हम देखते याचक लोग उसको साथ में उसको सुनते भी नहीं है। यही दुनिया हमारे साथ करती है, हमसे नचवाते, हमें खिलौने बनाते हैं। जब अब आपत्ति में संकट में पड़ता, दुश्मन हमारी सहायता नहीं करेगा। He's a cruel boss. Satan is a cruel boss. वो हमारा दुरुपयोग करता है, हमें मिटने पर छोड़ देता। बाकी कहानी हम जानते हैं, उसने अपने आप को फांसी पर चढ़वा दिया और खत्म कर दिया। Any life that is once surrendered to the Lord and then moves away from Him will perish। ये बात हम देखते हैं। एक दिन को समर्पण करने के बाद उसका राह को छोड़कर जाते हैं, हम अपने आप को नाश करता है। ये बात हम देखते हैं। वहाँ से हम लूका में चले जाता है। लूका का सुसमाचार 23 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 23 वर्स 3। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। हम ये बात तो पहले भी मनन किए थे। यीशु मुंह नहीं खोलता, लेकिन तब मुंह खोलता तब वो जल्दी खत्म किए जाए। He never tried to escape. He came to die. वो मरने के लिए आया। ऐसे सवालों को उत्तर वो देता जिससे वो जल्दी उसको क्रूस पर चढ़ाए, नहीं है, बचने का प्रयास नहीं करता। पिलातुस उसको पूछता, Are you indeed the king of the Jews? नहीं, यहूदियों का राजा ही है क्या? यीशु कहते, तूने कहा। कैफा का मुंह से निकलता उत्तर, नहीं है। अब पिलातुस को मुंह से निकलता, नहीं है। एक दिन आएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, हर जीव को ये कहना है। उसके बाद अब चौथा में पढ़ता। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस पूरा परखने के बाद, सवाल उठाने के बाद देखा तो ये निर्दोष है, ये निष्कलंक है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई गुनाह नहीं। ये परमेश्वर का मेमना है, ये हमारा कसम का मेमना है। 4 दिन से लगातार लोगों ने परिश्रम किया, एक गलती ढूंढने के लिए नहीं पाया। आज बहुत से महायाजक ने प्रयास किया, याजकों ने प्रयास किया, फारसियों ने, शास्त्रियों ने प्रयास किया, अब पिलातुस ने प्रयास किया, तभी नहीं पाया कुछ भी। और कहते हैं, I find no basis for a charge. And here this testimony comes from Pilate. उसके 6 और 7 हम पढ़ते हैं। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वो हेरोदेस की रियासत का है,
उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वो भी यरूशलेम में था। अभी पिलात कहते हाँ, हैं, पिलात एक उपाय ढूंढा, क्योंकि पता चला कि ये गलीली का आदमी है, तो गलीली का गवर्नर हेरोद है, और कुछ नसीबी है कि वो उन दिनों में यरूशलेम में था, इसलिए उनको हेरोद के पास भेजने का निर्णय लिया। परमेश्वर की योजना है, हर अदालत में वो परखा जाए। चुना महायाजक देख के उसको, अभी का महायाजक परख के उसको, सारे शास्त्री और फारसी परखे, पिलात परखे और हेरोद भी परखे, उसमें दोष नहीं पाना चाहिए। उसका 8वां वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, लूक 23:8। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए नहीं कि वो यीशु का चेहरा बनना चाहता, परंतु उसने सुना था यीशु को चिन्ह चमत्कार करता, तो उसको लगा कि ये मौका है, थोड़ा थोड़ा हमारे जैसा है, चिन्ह चमत्कार अद्भुत बात देखना सुनना सब हमें बहुत अच्छा लगता है। We become very eloquent in talking about the miracles that Jesus did and the wondrous deeds wrought by the Spirit of the Lord. But when it comes to surrender, when it comes to submitting ourselves to His will, we move away. यहाँ हेरोद ऐसा है, चिन्ह चमत्कार देखने में बड़ा दिलचस्पी है, यीशु के सामने झुकेगा नहीं, यीशु के हाथ में अपने आप को सौंपेगा नहीं, ये हमारी तरह ही है थोड़ा बहुत। फिर हम 9वां वचन में पढ़ते हैं, वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। एक भी उत्तर यीशु ने नहीं दिया। यीशु चिन्ह चमत्कार दिखाकर मनोरंजन का काम करने के लिए नहीं आया जगत। When you and I are not prepared to honor Him as God and surrender our lives before Him, He has absolutely no interest in us. जब तक मैं अपने आप को झुका कर प्रभु के हाथ में सौंपता नहीं है, उसके चरणों में झुककर उसका आदर नहीं करता, यीशु को हमारे जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है। यीशु कहता അവനെ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവനെ ബഹുമാനിക്കാതെ അവന് മഹത്വം കൊടുക്കാതെ അവൻ്റെ കാൽ കീഴിൽ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവന് എന്നിൽ യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല। हम 11वां वचन पढ़ते हैं। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ यीशु का अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। वो लोग कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हेरोद ने अपना बड़ापन दिखाने के लिए प्रयास किया। यीशु सादा कपड़े में वहाँ आया था, लेकिन उसने ऐसा को राजकीय वस्त्र पहनाया उसको, एक बहुत सुंदर वस्त्र उसको पहनाया, लेकिन उसका ठट्ठा उड़ाया, उसको एक राजा के समान उसको अलंकृत किया, ऐसा वस्त्र पहनाया, राजा का वस्त्र पहनाया नहीं है, और उसकी निंदा किया नहीं है, ठट्ठा उठाया, निंदा किया, अपमान करके ठट्ठा उड़ाया। यीशु ने कुछ नहीं किया था, विरोध में एक शब्द नहीं बोला, उसकी निंदा किया, अपमान किया नहीं है, और उसको पिलात के पास वापस भेजता। पिलात को दिखाने का है कि तूने जो गुनहगार को मेरे पास भेजा था, उसको हम अभी सजा कर तेरे पास भेजता। मैं हेरोद हूँ। हम हमारे जीवन में हमेशा अपना ही दिखावट को दिलचस्पी रखता, हमारी महानता और हमारी जो श्रेष्ठता है वो हम दिखाते हैं। जब इतना सुंदर मौका मिला था हेरोद को, उसके सामने झुकने का मौका था, नहीं अनंत जीवन प्राप्त करने का इससे सुंदर मौका नहीं हो सकता। हेरोद को ऐसा मौका मिला भी नहीं है, वो मिट गए बाद में, ये बात हम वचन से पढ़ते हैं। तो यहाँ कभी कभी द लास्ट चांस
If you do not make use of, then you may not get another chance. अंतिम मौका था और उसको योग खींच न लेते, कभी हमें दूसरा मौका शायद नहीं मिलेगा. രണ്ടാമത് കിട്ടിയ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഈ അവസരത്തെ അവൻ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു. അവൻ കർത്താവിനെ കാരണമായി നിന്ദിച്ചു, പരിഹസിച്ചു. അവനെ രാജവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു, പീലാത്തോസിന്റെ മുൻപാകെ നിർത്തുവാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചയച്ചു. ये बात हम वहाँ करते हैं. हम हमारे हृदय में ये निर्णय लें, हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, अपने आप को झुकाते हैं, उसकी महिमा का दर्शक बनते हैं. हमारी फायदा के लिए नहीं है, उसको महिमा देने का अवसर है. उसके सामने झुकने का एक अवसर भी हम नष्ट न करेंगे. हम उसको नष्ट करें तो शायद बाद में हमें अनेक अवसर नहीं मिलेगा. स्नेहम കൽവരി സ്നേഹം നിറയട്ടെ എന്നിൽ, കൽമനമുരുകി മൃദുലമായി മാറാ. കൽവരി സ്നേഹം എന്നെ താങ്ങും അത്ഭുതകരങ്ങൾ, ഏറെ ഞാൻ കുലുങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ല. എന്നുമൽ കാതിൽ തേൻമൊഴിയോതും എത്രയും പ്രേമമായി കൂടെയിരിക്കും. ഏറ്റമടുത്തയൻ പ്രാണസഖി യേശു. കൽവരി സ്നേഹം നിറയട്ടെ എന്നിൽ, കൽമനമുരുകി മൃദുലമായി മാറാ. കൽവരി സ്നേഹം ദാനങ്ങളേക്കാൾ ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു. ദാതാവാം കർത്താവിൻ സാന്നിധ്യമെപ്പോഴും. ദത്തെടുത്തന്നെ നീ പുത്രനായി തീർത്തു, ദയയാൽ എന്നെ നീ മാറോടണച്ചു. ദരിദ്രനാമെന്നെ നീ ധന്യനായി മാറ്റി. കൽവരി സ്നേഹം നിറയട്ടെ എന്നിൽ, കൽമനമുരുകി മൃദുലമായി മാറാ. അല്പമാമി ജീവൻ അത്ഭുതമായി മാറാൻ അണയുന്നു ഞാനും തിരുമുൻപിൽ ദേവാ. ആശ്രയമെന്നെ പിളർന്നതാം പാറ, അലറുന്ന കാറ്റിലും അഭയമതേകും. അണയാത്ത ദീപമായി ജ്വലിച്ചു ശോഭിപ്പാൻ. കൽവരി സ്നേഹം നിറയട്ടെ എന്നിൽ, കൽമനമുരുകി മൃദുലമായി മാറാ. കൽവരി സ്നേഹം. हम लूका का सुसमाचार का 23वां अध्याय का 13वां वचन पढ़ते हैं. सेंट लूक चैप्टर 23 वर्स 13. पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों को बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, और जिन बातों की
का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों को विषय में उनमें कुछ भी दोष न पाया। पिलातुस सबको बुलाता है क्योंकि वो डर गया है। उसको खुद एक निर्णय पे पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है। इसके लिए उसने सारे याजकों को, महायाजकों को, नहीं है, हकीमों को, लोगों को, सबको इकट्ठा किया। देखो हमारी मेमना का विस्तार कैसा हो रहा है, ट्रायल कैसा हो रहा है। सब लोग को उसने ऐसे इकट्ठा किया। जिन्होंने पहले उसको परखे थे, कुछ दोष नहीं पाया, उनको सबको इकट्ठा किया। Now collectively they will examine the Lamb of God to make sure that there is no blemish in him. और पूरे लोग मिलकर उसको परखते हैं। स्वर्गीय स्थापित करना चाहता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। आमीन। इतने सारे लोगों को मिलाकर उसने उसके सामने साफ साफ कहा, मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। इतना ही नहीं, वो कहता है हेरोद ने भी नहीं पाया। मैंने उसको हेरोद के पास भेजा था, हेरोद ने भी नहीं पाया। तो भी तुम लोगों को खुश करने के लिए मैं उसको दंड दूंगा और मैं छोड़ दूंगा। दंड क्यों देने का? जिसने कोई गुनाह नहीं किया उसको दंड क्यों देने का? ये संसार की रीति है, दुनिया की रीति है। कारण ये कि मेरा पाप और आपका पाप, मेरा श्राप और आपका श्राप वो अपने ऊपर ले लिया था। इसकी सजा, ये सारा दंड पाप की दंड है, ये सारा प्रहर श्राप के ऊपर है। It was all because of my sin and your sin. The curse upon me and the curse upon you. എൻ്റെ പേരുള്ള ശാപവും എൻ്റെ പാപവും നിമിത്തമത്രേ ഒരു കുറ്റവുമില്ലാതെ പല പ്രാവശ്യം വിധി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടും എൻ്റെ അരുമനാഥൻ അടികൊള്ളുന്നതും പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നതും। फिर हम 27 में 32-27 में आते हैं। 32-27 का 17वां वचन पढ़ते हैं। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? पिलातुस दूसरे उपाय ढूंढ रहा है। पिलातुस ऐसा एक नीच कुकर्मी को लेकर आया, अर्थात उनका नाम लिया, क्योंकि उनके एक रीति था फसह का पर्व में वो एक ऐसे गुनाहगार को जो बंदी घर में है उसको छोड़ देता। तब पिलातुस सोचा कि ऐसा बेकार एक इंसान का नाम ले, इतना बड़ा गुनाहगार का नाम ले तो शायद यीशु को वो छोड़ सकता और उसको क्रूस पर चढ़ा सकता, नहीं है? तो इसलिए और एक उपाय करता और पूछता, तो किसको चाहते हो, यीशु को या बरअब्बास को? नहीं है, हमारे सामने हमेशा ये सवाल उठता, मैं क्या चाहता हूँ? यीशु के संग खड़ा रहना चाहोगे या ये दुनिया की रीति को अपनाना चाहोगे? This question arises in front of me over and over again, whether I will take a bold stand with the Lord Jesus or I will settle down for the way of the world. दुनिया की रीति को मैं अपनाऊंगा, संसार के मार्ग में मैं चलूंगा या यीशु को अपनाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। पिलातुस उनको पूछता, तो किसको चाहता? ये सवाल आज हमारे सामने भी उठाया जाता है, किसको चाहता? यीशु के संग खड़ा रहना चाहोगे या दुनिया की रीति को अपनाना चाहोगे? नहीं है। हम उसको 19वां वचन में देखते हैं। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा कि उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। पिलातुस का हृदय परमेश्वर जानता है। उसके हृदय में एक इच्छा है कि यीशु जो निर्दोष है उसको छोड़ देना है। जब हमारे हृदय में ऐसी इच्छा, इरादा आता,
पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। पिलात को एक ऐसा एक चेतावनी उसकी औरत की ओर से भेज दिया गया नहीं है। प्रभु ने उसको एक सपना दिया रात को नहीं है और उसको सताया ये बताते हुए कि यीशु धर्मी है, निष्पाप है, निष्कलंक है नहीं है। तो भी पिलात ने उसका पूरा फायदा नहीं लिया। How many times I received warnings, how many times I've been cautioned, yet I had ignored them. हमारे जीवन में भी कभी कभी इतनी चेतावनी मिलता, इतने सलाह प्रभु हमें सुनाता, हम उसकी नजरअंदाज करता। എത്രയോ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വാണിംഗ് കിട്ടിയിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചിട്ടും പലപ്പോഴും അതിനെ തിരസ്കരിച്ച് ദൈവശബ്ദത്തിന് മറുതലിച്ച് ഞാൻ ജീവിച്ചു പോയി। അതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ അനുദപിക്കുന്നു। उसके बाद हम 21वां वचन में पढ़ते हैं। हाकिम ने उससे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो? और एक बार पिलात पूछताछ करो, अभी पक्का पक्का निर्णय ले लो। बरअब्बा ऐसे एक नीच इंसान है, उसको चाहते हो या यीशु जो तुम्हारा राजा है, धर्मी पुरुष है, अच्छा गुरु है? ये सवाल और एक बार पिलात उनको पूछता। पायलट होल्ड्स once again this question to him whether they would choose Barabbas or Jesus। 22 पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलात स्वयं कहता यीशु मसीह है, यीशु मसीह। ये लोग कभी नहीं मानता, लेकिन ये हाकिम मानता और पूछता यीशु इसको मसीह कहते हैं, उसके साथ में क्या? What do I do with Jesus? आज जब यीशु को हमारे सामने खड़ा कर पवित्र आत्मा पूछता तो उसके साथ क्या करोगे? उसको स्वीकारोगे मेरे एकमात्र परमेश्वर के रूप में? झुकूंगा उसके सामने, समर्पित करोगे या उसको तिरस्कार करोगे और दुनिया को आलिंगन करोगे? Will I embrace this world or I will fall at Jesus' feet and surrender myself? ये सवाल है। യേശുവിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുമോ, അതോ അവനെ തള്ളിക്കളയുമോ? 22 में वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कहता उसको क्रूस पर चढ़ा, उसको क्रूस पर चढ़ा। चिल्ला चिल्ला कर सबका मन को उन्होंने बनाया था, इसके लिए सब लोग एक स्वर में कहता उसको खत्म करो, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। 24 जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। पिलात जनहित के अनुसार काम करता है, उसको अच्छा नाम कमाना है, लोगों की दृष्टि में वो बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा हाकिम है, ऐसा स्थापित किया जाए। He wanted to be popular. Is that my desire too? In order to become popular, in order to get the majority approval and acceptance, will I give up my blessed Lord? दुनिया की स्वीकृति के लिए, आदर के लिए, दुनिया की दृष्टि में अच्छा नाम कमाने के लिए मैं मेरे यीशु को तिरस्कार करूंगा क्या? ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നല്ലവനായി തീരുവാൻ, ലോകക്കാർ നമ്മെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കാണുവാൻ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവരും തള്ളിക്കളയുന്നവരുമായി നാം തീരുമാനം। हम उसका 25वां वचन पढ़ते हैं, 27-25। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। पिलात ने हाथ धोकर कहा कि
मेरा इस ये धर्मी पुरुष में कोई धर्मी पुरुष का लहू में कोई बात नहीं। सिर्फ हाथ धोने से ही वो उससे उसको अपने आप को इससे दूर नहीं रख सकता। वो भी वही कारण है यीशु को क्रूस पर चलाने के लिए लोगों के सामने सौंपने वाला वही है, हाथ धोने से नहीं होता। We cannot wash our hands of his blood if we do not take our stand with him and stand for him। नहीं है, लेकिन लोगों ने एक स्वर में चिल्ला चिल्ला कर कहता उसका लहू हमारे सर पर, हमारे संतान के सर। ये बहुत दुख भरी बात है। यीशु को पकड़वाना एक बात है, गलत आरोप लगाना एक बात है, लेकिन ऐसा बेवकूफी से कहना कि ये सारे श्राप हमारे सर पे आए, हमारे संतान के ऊपर, बहुत बड़ा गलती, बहुत बड़ा हुआ। कभी हमारे जीवन में हम गलती से भी ऐसा न करें तो मुझे सजा दे नहीं चलेगा। हमने ऐसे अनेक लोगों को मुँह से सुना, मैंने भी कभी, मेरा कोई दोष नहीं है, उसके लिए प्रभु दंड देते तो देने दो। ऐसे सब लोग कभी जला कर बस करने वाला गलती से भी ऐसे शब्द हमारे मुँह से प्रभु दंड दे चलेगा, सजा में भोगूंगा। ऐसे हम ये उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी दया के लिए हम विनती करते हैं, उसके सामने झुकते हैं। In my foolishness, may I never say such things, that God punish me, that God curse me, and words like that कभी मेरे जीवन में, कभी मेरे मुँह से न निकले। उसका नतीजा बहुत भयंकर था। देखते कि ये शहर पूरा जलाया गया। 70 बरस के AD 70 तक 40 बरस क्या था, के ऊपर ऐसा क्रोध की अग्नि उंडेल दिया गया, यरूशलेम शहर जलाया गया। नागरिक ऐसा इकट्ठा डाला और वहाँ लहू बहने लगा। ये बात हम करते हैं, परमेश्वर के क्रोध में चलकर बस होने के लिए इन्होंने अपने आप को शैतान के हाथ में सौंपा दिया। हम यूहन्ना का सुसमाचार में 19वां अध्याय में आते हैं। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। पिलातुस और उसके सारे सिपाही लोग मिलकर उसकी ठट्ठा उठाता और उसको ऐसा मारता, इतना ही कि एक ऐसे मुकुट, किसके मुकुट है वो? कांटों का मुकुट। कांटों का मुकुट, श्राप कांटों का मुकुट। कहा जाता है जो कांटों के जाड़ में जो अग्नि उतर कर जलता था होरक पर, वही वृक्ष का कांटों से बनाया गया मुकुट है ये, ऐसे कहा जाता है। Legend has it that these thorns are of that tree on the Mount of Horeb that Moses saw the fire burning in the bush of thorns। वही है, ऐसा कहता है। कुछ भी हो, ये श्राप को दिखाता है, हमारे श्राप उसने उसको सिर पर ले लिया। इसीलिए उन्होंने एक कांटों का ऐसा मुकुट, ये कांटे बहुत बड़े होते तो वो तेज होते हैं, उसको हथौड़ा से मार मार कर मिटाना पड़ता है। ये बात मैंने पढ़ा है। ऐसे लगाया, लहू बहने लगा उसके माथा से, और वो लोग उठने प्यार कर रहे हैं, परिहास में टंटन उठाते हुए कहते हैं कि यहूदियों का राजा प्रणाम, यहूदियों का राजा प्रणाम। परिहास के शब्द भी होगा तो सच्चा बात है। महायाजक के मुंह से निकलेगा, पिलात के मुंह से निकलेगा, और ये पिलात के सारे सिपाही लोग हैं,
उसका मुंह से भी निकले, Yes. यहूदियों का राजा। Yes. Amen. हालेलुया। Hail the King of the Jews। वो लोग परिहास में टट्टा उठाते हुए सब, लेकिन हम ये क्रूस के समीप आते हैं और हमारे उद्धारक यीशु के साथ हम घुटने में आते हैं। Yes. तो हमारा राजा Amen. Yes. तो हमारे लिए खट कबूल पर Amen. मार खाती है, Yes. थूक हमारे लिए बिचोई करा, मृत्यु, शराब और परमेश्वर के बीच अपने आप को खड़ा किया। हम झुकेंगे, दंडवत करेंगे, Yes. हम उसकी आराधना करेंगे, हम उसका चौथा वचन में जाते हैं। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। और एक बार कहता, कितने बार पिलातुस के मुंह से निकलता, मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। कितना बार परखा गया, कितना बार ये हाकिम का मुंह से ये शब्द निकलता। रोमन रूलर would testify over and over again that I find nothing in this man to charge him। आरोप लगाने के लिए कुछ भी गुनाह मैं उसमें नहीं देखा, नहीं है। तो पांचवा वचन। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला, और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। यीशु के सामने पेश किया गया, देखो वो किस्सा पेश किया जाता, कांटों का मुकुट पहनकर और ऐसे वस्त्र, बैजनी जो राजा लोगों का वस्त्र, in a purple robe with a crown of thorns, he is presented to the masses। नहीं है? और पायलट कहता, here is the man। पिलातुस कहता, यह है वो मनुष्य, राजा है, परमेश्वर है, वो मनुष्य बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है, देखो उसको। राजा का वस्त्र पहनकर तुम्हारे सामने इसलिए मैंने खड़ा किया कि मनुष्यों में मनुष्य यह है। मनुष्य कहलाने के लिए योग्यता सिर्फ इसमें है। जो रूप सादृश्य में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, वही रूप सादृश्य में वही महिमा के साथ निष्कलंक निर्दोष मनुष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। जगत के सामने एक मनुष्य पेश किया गया। Before the whole world, a man, a perfect man, in the image of God Himself, blemishless, sinless, was presented to the whole world। परखा गया, 3.5 बरस परखा गया, खास करके अंतिम 4 दिन परखा गया। अब एक अदालत में परखा गया, और एक निर्दोष निष्कलंक मनुष्य जो राजा है, जो महायाजक है, जो भविष्यद्वक्ता है, वो परमेश्वर स्वयं है, उद्धार करता है, पूरा मनुष्य है। देखो ये मनुष्य को, He's our model, हमारा आदर्श है। दुनिया के सामने पेश किया गया। മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെയും മുൻപിൽ രാജകീയ വസ്ത്രം ധരിച്ചു മുടി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പിലാത്തോസ് പറഞ്ഞു, ഇതാ ആ മനുഷ്യൻ, ദൈവരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, കളങ്കമില്ലാത്ത ഊനമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ, അവനത്രേ നമ്മുടെ മാതൃക, हमारा आदर्श है। मैं इसको हमारा आदर्श का पुरुष बनाने का लायक है। He could be our idol। पूरा योग्यता पाया हुआ मनुष्य है वो, और हमारी ओर से है, हमारे लिए है। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हें उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। एक ही
शब्द उनका मुंह से, उसको क्रूस पर चढ़ा, उसको क्रूस पर चढ़ा। कोई आरोप नहीं लगा सकता, कोई गलती नहीं निकाल सकता, उसको क्रूस पर चढ़ा। ये बात भविष्यवाणियां पूरा होने के लिए, पापों से हमेशा के लिए हमें उद्धार दिलाने के लिए, शैतान का बंधन से सदा के लिए हमें छुड़ाने के लिए ये बात है। इसके लिए ये फांसी, इसके लिए ये क्रूस है। तो पिलात और एक बार यीशु को पूछता, क्या है 10वां। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है? पिलातुस यीशु को पूछता, क्या तू नहीं जानते है क्या कि तुझे छोड़ने का अधिकार मुझ में है? उत्तर क्यों नहीं देता? उत्तर इसलिए नहीं देता कि वो अपने आप को छुड़वाने के लिए नहीं है, जीवन देने के लिए। यीशु तुरंत उसको ऐसा उत्तर देता, 11वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न हो। वो अधिकार तेरा नहीं हो सकता अगर ऊपर से नहीं दिया गया तो। यीशु encourage a child of God. Devil cannot do anything, Satan cannot do anything until heaven approves it. Heaven gives permission. जब तक स्वर्ग अनुमति नहीं देता, दुश्मन हमें छू नहीं सकता। दुश्मन का कुछ भी चीज परमेश्वर के जन के ऊपर नहीं चलेगा जब तक परमेश्वर उसको अनुमति नहीं देता। ദൈവം അനുവദിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഞാനും നിങ്ങളും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാമെങ്കിൽ, അവൻ്റെ കൈക്കീഴെ താഴ്ന്നിരിപ്പാമെങ്കിൽ ശത്രുവിന് നമ്മുടെ മേൽ യാതൊരു അധികാരവുമില്ല എന്ന് സ്പഷ്ടമായി യേശു കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നു। बड़ी हिम्मतवान होकर यीशु के मुंह पे कहा कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है और ऊपर से नहीं दिया गया। तो 14 यह फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने 14वां वचन, 19 का 14 40 वही है। अच्छा, यह फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। अब और एक बार पिलात कहता, देखो तुम्हारा राजा। उसका मुंह से पहले निकला था, here is the man, and now he says here is the king. कितने सुंदर टेस्टिमनी, कितना सुंदर प्रमाण पत्र है। वैसे सर्टिफिकेट देता, प्रमाण पत्र देता। ये हाकिम ने ऐसे प्रमाण पत्र दिया, ये निर्दोष है, निष्कलंक है। दूसरा प्रमाण पत्र, ये पूरा पक्का मनुष्य है, कोई गलती नहीं है। अब एक प्रमाण पत्र है, ये राजा है। क्रूस पर तुम चढ़ाओगे, लेकिन तुम्हारा राजा को चढ़ाओगे। क्रूस पर तुम चढ़ाओगे, लेकिन ऐसे एक संपूर्ण निष्कलंक मनुष्य को चढ़ाओगे। अब तो गुनहगार को क्रूस पर चढ़ाता, कोई राजा को क्रूस पर नहीं चढ़ाता। कहते ये तुम्हारा राजा है, नहीं है। 15 वचन में कहते हैं, परंतु वे चिल्लाए, ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसे को छोड़, हमारा कोई नहीं राजा। पिलात और एक बार कोशिश करता, पूछता कि तुम्हारे राजा। पिलात ये मानता कि वो राजा नहीं है, पिलात राजा नहीं है, वो सिर्फ एक हाकिम है, एक गवर्नर है। वो कहते राजा को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश मैं तो क्या। There has never been in the history another case where a man was adjudged innocent and then he was handed over to be murdered, to be crucified, to be killed. ऐसा दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक मनुष्य को निष्कलंक स्थापित किया गया बारंबार और वध का सजा सुनाया गया, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। നിഷ്കളങ്കനായി നിർദോഷിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെയും ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെയും ക്രൂശിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
तो हम उसका 16वां वचन पढ़ते हैं। तब पिलातुस ने यीशु को उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलातुस ने अंतिम घड़ी में यीशु को उनके हाथ में सौंप दिया। हाउ फूलिश दिस गवर्नर वाज। कितना मूर्ख इंसान, कितना सुंदर अवसर उसको मिला। यीशु को छोड़ने का पूरा अधिकार उसको दिया गया था, उसमें था। और यीशु को ऊपर लगाने के लिए एक भी आरोप इस पूरे लोगों के साथ पास नहीं था, तो भी उसने लोगों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, यहूदियों का राजा को, परमेश्वर का पुत्र को, पूरा पूरा निष्कलंक मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया जाने के लिए इनके हाथ में सौंपा दिया। ये बात को वहाँ देखते इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जितना भी भविष्यवाणी दी गई है वो पूरा किए जा, इसलिए कि हम और आप सदा के लिए पाप का बंधन से छुटकारा पाए, हमारे पापों की क्षमा हो जाए और हम अनंत जीवन प्राप्त करें। Jesus paid it all. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I will wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat, Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. हम यूहन्ना का सुसमाचार 19 से 16-17 पढ़ते हैं। Saint John chapter 19 verses 16 and 17। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। अभी पूरे सिपाही लोग उसको ले लेता और उसके कंधे पर ऐसे एक भारी क्रूस लगा देता और उसको वहां ले जाता, जिसको गुलगुता कहता है, हिंदी में गुलगुता कहता है। इसके विषय में हमने मनन किया था। लोग कहते हैं कि जहाँ दाऊद ने गोलियात को खत्म किया था वो जगह है, वहाँ उसने दाऊद का सर गोलियात का सर लेकर दाऊद आता
उसको लेकर हाँ घूमता और लोग गीत गाता और बाद में उसको फेंकता, क्योंकि उसको एक आदरणीय सवदाव नहीं देना चाहता। तो वो गोलियात का मुंडी वो इसे फेंक देता और वो जाकर गिरा। वो जगह है ये सकता। अभी वहाँ में यीशु चढ़ जाएगा और दुश्मन को सता के लिए हराएगा, उसका मुंडी तोड़ देगा और इसको ऊपर जय पाएगा। इसके लिए वो जगह को कहते गुलगुथा, और वो दिखता भी थोड़ा बहुत खोपड़ी का समान। इसके लिए उसका जगह का नाम ऐसा रखा है, ऐसा इतिहास है। Legend has it the same place where David hurled the head of Goliath, and this is where Jesus would stand once again and defeat the enemy forever and destroy him and crush his head there. ഗൊലിയാത്തിന്റെ തല എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ അതേ ഭാഗമത്ര ഇത്, അതേ കുന്നാകുന്നു ഇത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. അവിടെ യേശു കർത്താവ് കയറി ചെല്ലും, ശത്രുവിനെ എന്നേക്കുമായി തകർക്കും, അവന്റെ തലയെ തകർക്കും, എന്നേക്കുമായി ജയാളിയായി തീരും. उसके बाद हम लूका में आते हैं। लूका 23वां अध्याय का 26 पढ़ते हैं। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने समौन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। एक आदमी आ रहा, वो कुरेनी नहीं है, शिमोन उसका नाम है, वो आता था। तो इन्होंने यीशु का हालत देखकर बार बार गिरता, इतनी भारी क्रूस लेकर वो चलता। ये मनुष्य को बुलाता, उसके कंधे पे ये सूली, ये भारी क्रूस रख देता और वो यीशु के पीछे चलता। ऐसा वहाँ लिखा, यीशु के पीछे पीछे चलता। ये बहुत सुंदर बात। यीशु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे करने चाहे अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे। ये मनुष्य को मैं बड़ा धन्य समझता, to bear the yoke with Christ and follow him. What a blessedness it is. इतनी बड़ी धन्यता है सूली उठाकर यीशु के पीछे हो जाना, हमारे जीवन की धन्यता है। Many onlookers, many people would have eaten from his hand, would have been healed by him. Yet there was one man who knew him not, carry the cross and follow him, to ease out his burden. കർത്താവിന്റെ കുരിശ് ചുമപ്പാൻ അതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു കുറേനക്കാരൻ ചെയ്യുന്നു. കുരിശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ പിറകെ നടപ്പാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആൾ, മറ്റുള്ളവർ അവനിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും അവനാൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചുവെങ്കിലും അവനാൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെങ്കിലും കുരിശ് വഹിപ്പാൻ അവനോട് ചേർന്ന് നിൽപ്പാൻ മറ്റാരെയും കണ്ടില്ല. यीशु आगे बढ़ता और शिमोन उसके पीछे क्रूस उठाकर हुए कुछ देर के लिए चलता। उसके बाद 28 में पढ़ता, यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। अनेक स्त्रियां रोते हुए उसके पीछे बोलिया। यीशु कहते मेरे लिए नहीं रोना। आज भी हम अपने अपने भवन में बैठकर यीशु की जो अंतिम कड़ी का मनन करता है, तब हम उसके लिए नहीं रोता। ये समझते ये मेरे पाप के कारण हुआ, यह मेरे श्राप के कारण हुआ। मैं अभी भी भरोसा नहीं बिताता, मेरा समर्पण अभी भी पूरा पूरा नहीं हुआ। ये बात पे हम रोते हैं, हमारे संतान के विषय में हम रोते हैं, हमारी गलती के ऊपर हम पश्चाताप करते हैं। यीशु का दुख और दर्द जानकर हम नहीं रोते हैं। यीशु कहते नहीं रोना, हो सकेगा तो शिमोन की तरह उसके पीछे चल। हमारा क्रूस उठाते हुए यीशु कहते मेरे पीछे को चल। यीशु का जो भारी क्रूस है वो नहीं हमें उठाने को कहा, तो हमारी जिम्मेदारियां प्रभु ने जो दिया है, हमें जहाँ पर भी प्रभु ने रखा है, जिस उद्देश्य से प्रभु ने हमें जो दिया है, उसको गवाह बनकर हम जीते हैं। ऐसे नहीं है संसार हमारे साथ बड़ा बुरा करे, ठट्ठा उठाए, निंदा करे, वो है हमारा क्रूस। यीशु के लिए जो भी सहना पड़ता वो हमारा क्रूस है। और
लेकर हम यीशु के पीछे चलते हैं। नहीं है सिर्फ क्रूस को देखकर रोने में कोई मतलब नहीं है। यीशु ऐसी आंसू नहीं छाता नहीं है। यीशु के विषय में हम आगे जाकर पढ़ते पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का ऐसा चेला बन गया और उनके संतान परमेश्वर की सेवकाई पूरा पूरा करते थे। ये बात हम पढ़ते हैं। जो कोई क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलता उसके ऊपर आने वाली पीढ़ियों के ऊपर अनुग्रह बरसाया जाता। लेकिन बाकी लोगों ने कहा यीशु का लोग हमारे ऊपर हमारे संतान के ऊपर आए नहीं है। लेकिन ये कुरान की शिमोन कहता नहीं मैं उसका सूर्य उठाऊंगा उसके पीछे बोलूंगा। प्रभु कहता मैं तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। उसका 32वां वचन 23:32। वे अन्य दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। दो कुकर्मी उसके आसपास चले। पूर्णता पाया हुआ संपूर्ण मनुष्य निष्कलंक निर्दोष वाधर्मियों में गिना गया ऐसा हम यशया 53 में पढ़ते हैं। अधर्मियों में गिना जाए और उनके मध्य में अधर्मियों में भी सबसे बड़ा अधर्मी मेरे लिए था। पिता पुत्र परमेश्वर त्रय परमेश्वर हमारा परमेश्वर बिल्कुल मध्य में पिता पुत्र पवित्र आत्मा पवित्रता के बीच में राज करने वाला विराजमान परमेश्वर का पुत्र अब दो कुकर्मियों के बीच में उससे भी बड़ा कुकर्मी के रूप में चलाया जा रहा है। देखो कौन जा रहा है। He is the Son of God. He is the blemishless Lamb of God. He is the man. He is the King. He is the prophet. He is the Savior. धर्मियों के संग में बिल्कुल बीच में होकर वो चले जाता मेरे लिए और आपके लिए। हम आगे बढ़ते हैं। हम मत्ती में आते हैं। मत्ती का सुसमाचार का 27वां अध्याय में हम आते हैं और 34 पढ़ते हैं। उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाख रस उसे पीने को दिया परंतु उसने चख कर पीना न चाहा। क्या दाख रस दिया उसको? पित्त मिलाया हुआ दाख रस। पित्त मिलाया ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। लेकिन यीशु ने उसको स्वीकारा नहीं। He would suffer to the very end. जो प्याला है जो कटोरी है वो पूरा पूरा वो पिएगा। अंतिम बूंद तक वो पिएगा। To the last drop he will drink the cup of wrath and of punishment. उसने इसको स्वीकार नहीं है। 35 तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। उन्होंने क्रूस पर चढ़ाने के बाद उसके कपड़े बांट लिए थे। हर अवस्था में यीशु अनेकों का प्रयोजन का है। हम पहले पढ़ा था कि हेरोद और पिलात के बीच में दुश्मनी था मित्र बने। लेकिन जब यीशु पिलात के पास भेजा गया तो लोग मित्र बन गए हैं। टाइम ही ब्लेसेस। अभी उसका वस्त्र काम का था। जिसने उनको मारा उसका मुंह पे थूके थे उसको विवस्त्र किया था उस पर चढ़ाया था। उनका प्रयोजन उसका वस्त्र बुलाकर चिट्ठी डालकर बांट देते। Even in the last moment when he was crucified, he would bless and bless and bless. वो आशीष देता, आशीर्वादित करता नहीं है। अब उसका 37 में पढ़ते हैं। और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया। यह यहूदियों का राजा यीशु है। क्या दोष पत्र है? यहूदियों का राजा यीशु प्रभु। എന്ത് കുറ്റപത്രമാണിത്? യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് യേശു।
कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ Yes. that they had such a sentence written on the cross. The crime that Jesus did was, being the king of the Jews, he offered himself to be crucified. उसने यही गुनाह किया, राजा होकर भी अपने आप को क्रूसित किया जाने के लिए सौंप दिया। इसका गिनती है नहीं है, for the whole world to read. हम और भाग में पढ़ते हैं कि सारी भाषाओं में लिख रखा, इब्रानी भाषा में लिखा, अरामी भाषा में लिखा, और वो यवन भाषा में लिखा, in Greek and in Hebrew and also in Aramaic. They wrote this for the whole world to know. Here is the King of Kings, and allowing himself to be crucified. वो दिखाते हुए बहुत बड़े अक्षर में उसके क्रूस के ऊपर ये लिख रखा, 38। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए। अभी भी वो अधर्मियों के बीच में दिखाते पूरे जगत का धर्म और पाप मैंने मेरे सिर पर ले लिया। अधर्मियों के बीच में गिना गया, अधर्मियों में सबसे महान अधर्मी, सबसे नीचे अधर्मी के रूप में उसने अपना जीवन दिया, ये दुनिया के सामने स्थापित करने के लिए। या अधर्मियों के बीच में उसका उद्धार करा है। सारा भूत और सारा पाप और सारा सच्चा अपने ऊपर लेते हुए बीच में खड़ा है। He is the one who stands for us. Man for the unrighteous, so that the unrighteous may be made righteous. अधर्मी को धर्मी ठहराने के लिए वो अधर्मियों के बीच में ठहरा है। आज भी हम उसका 39 से पढ़ते हैं। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इतने लोग टट्टा उठाते, आने जाने वाले लोग परिहास के शब्द में बात करता नहीं है, और उसको जिसने चढ़ाया वो सारे सिपाही लोग उसकी फिरकी लेता, और ये कुकर्मियां जो है वो लोग भी उसके साथ लोग क्रूस पर चढ़ाया गया। तो उनको अच्छी तरह मालूम था उन्होंने जो बहुत बड़ा गुनाह किया उसके कारण उसका वध किया जा रहा है। तो भी उन्होंने भी साथ मिलकर सब लोग उसकी ठट्ठा उठाते और कहते तो मंदिर 3 दिन में खड़ा करने वाला था नहीं है, सारे लोग उसकी निंदा करता। इसके लिए हमने आज शुरुआत में हमने जो बजट पढ़ा उसमें ये सारी निंदा तेरी क्योंकि तेरे भवन के जो धूल से मैं चल रहा, तेरा भवन को खड़ा करने के लिए, तेरा भवन को बनाने के लिए मैं ये भवन को मिटाता हूँ। ये लोग कहते हैं तो 3 दिन में खड़ा करने वाला, वो खड़ा जरूर करेगा, वो 3 दिन में ये भवन को खड़ा करेगा और वो हमारा हर एक भवन को वो खड़ा करेगा, दोबारा बनाएगा। इसके लिए वो अपने आप को मिटाता है। लूका में चले जाते हैं, हम 23वें अध्याय में आते हैं, 42 से पढ़ते हैं। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले ले। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दोनों को करके उसको इकट्ठा उठाते, परिहास के शब्द में बात करता नहीं है, लेकिन यीशु के मुंह से जो शब्द निकलता वो बड़े ध्यान से एक को करके सुनता था। यीशु के मुंह से जो शब्द निकला उसके विषय में हमने बहुत विस्तार में पहले मनन किए थे। इसके लिए मैंने उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलता आज, लेकिन वो सुनता। उसने ऐसा कोई भी एक गुनाहगार को नहीं देखा इसके ऊपर मृत्यु की सजा सुनाया गया है और क्रूस पर चढ़ाया गया है, और ऐसी बात नहीं करता।
पिताजी से विनती करता कुछ हम्म, ऐसे एक मनुष्य को उसने कभी नहीं देखा। उनको पता चला, उसका हृदय में पश्चाताप आया, तो उसने अपने आप को बचाया। यीशु को कहा, यीशु मेरी स्मरण कर, नहीं जीसस रिमेंबर मी व्हेन यू कम। वही पल में यीशु उसको प्रत्युत्तर देता, यू विल बी टुडे विथ मी इन पैराडाइज, नहीं है? तो मेरे साथ आज स्वर्गलोक में स्वर्गलोक में इंस्टेंट फॉरगिवनेस, तुरंत, yes Lord, तुरंत हम देखिए वो प्रभु thank you Lord Jesus, पश्चाताप हुआ। आप He is waiting to grab that opportunity to forgive us. हमें बचाने के लिए वो अवसर देता है। yes Lord, He is all for us. Here is the man for us, our King, always willing to forgive and save, सदा क्षमा करने के लिए और हमें उद्धार देने के लिए वो तैयार है। उसने उसका अवसर को नष्ट नहीं किया, जैसा पिलात ने नष्ट किया, हेरोद ने नष्ट किया, इसकरियोती यूदा ने नष्ट किया। अगर ये बात यहूदा करता था, बचता। बस अवसर नष्ट नहीं किया, बारंबार मैंने अवसर को नष्ट किया, लेकिन अब नहीं, पूरा पश्चाताप के साथ में आऊंगा और मैं मानूंगा वही मेरा एकमात्र परमेश्वर उद्धारक है, क्षमा करेगा, हमें स्वर्ग स्थल में बिठाएगा, स्वर्ग स्थल में बिठाएगा। आगे बढ़ते हैं 44। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। अभी अंधकार छाया गया। 12 बजे से 3 बजे तक जब उजियाला सबसे ज्यादा होती है, सूरज उसका मुंह बंद कर दिया। परमेश्वर ने उसका मुंह, पिता परमेश्वर ने अपना मुंह फेर दिया, पूरा अंधकार। There was such conflict on the cross. The greatest battle that was ever fought in history was being fought there. सबसे घोर लड़ाई चल था क्रूस के, जहाँ उसने दुश्मन को पूरा हराएगा, उसका हाथ से पूरा हथियार छीन लेगा वो, उसको नंगा तमाशा खुल्लन तमाशा बनाएगा। While allowing himself to be stripped off, he was stripping the devil. अपने आप को नंगा होने दिया, लेकिन असलियत में वो दुश्मन को नंगा कर दिया। खुल्लन तमाशा बनाया। ये 3 घंटे तक जो लड़ाई है, घोर लड़ाई है, ऐसे लड़ाई इतिहास में कभी नहीं लड़ा गया। Such was the battle, the fiercest battle ever fought. The Son of Man will emerge more than a conqueror. वो जयवंत होकर निकलेगा, परमेश्वर का पुत्र नहीं है। अंधकार छाया 12 बजे से 3 बजे तक, सूरज पूरा अंधेरा हो गया और उसके साथ जो मंदिर का पर्दा है ऊपर से नीचे तक फट गया। इतना जाड़ा वो पर्दा है, 4 इंच से अधिक जाड़ा है, कुछ लोग कहते 6 इंच है। इतना जाड़ा एक पर्दा ऊपर से नीचे तक फाट गया। सदा के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए मार्ग बन गया। आमीन। पर्दा यीशु का शरीर फाड़ कर उसने हमारे लिए मार्ग बनाया। उसके बाद कभी भी वो पर्दा
जोड़ा नहीं जाएगा। आमीन। This way will never be closed. ये सदा के लिए खोल दिया गया। मेरा जैसा पापी इंसान और आप याव बंद कर प्रवेश पा सकते हैं। परमेश्वर की कृपा से के समुख अपने आप को लेकर आ सकते हैं। ये रहा वो लड़ाई का, वो घोर लड़ाई का परिणाम। और उसके बाद हम यूहन्ना में जाते हैं। यूहन्ना 19 का 30वां वचन पढ़ते हैं। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु ने कहा पूरा हुआ। It is finished. आमीन। पूरा जब एक मनुष्य उसका दौड़ जीत के साथ पूरा करता तब चिल्ला कर ये शब्द करता टेटलस्टाई, I have done it. It is finished. वो जय घोष है, वो जीत का तुर ही है। Yes. पराजित नहीं हुआ। आमीन। उसने दुश्मन को पराजित किया। आमीन। गत्समने में वो नहीं मिट गया। वह ऊपरी कमरे से क्रूस तक अपने आप को एक वीर शूर के समान दुश्मन से लड़ते हुए ले आया। उसके पद चिन्ह को हम देखते थे। आधी रात जब वो ऊपरी कमरे से निकला गीत गाते हुए, वहां से अब तक हम उसके पीछे करते आया। उसके कदमों को देखा, उसका पद चिन्ह देखा, उसके कदमों में हम उसके संग चलते हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे कठिनाई हो, तकलीफ हो, क्रूस की भी सामना करना क्यों न पड़े, याव बंद कर चलेगी। क्योंकि यीशु ने कहा कष्ट है संकट है दुनिया में, लेकिन हिम्मतवान बन के रहो, मैंने जगत को जीत लिया। ये जीत का शब्द है, ये जीत का पोषण है। It is finished. സകലവും നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ സാത്താന്റെ മേൽ പൂർണ്ണമായി ജയം പ്രാപിച്ച് തന്റെ ഓട്ടം പൂർണ്ണമായി ഓടിത്തീർത്ത് ജയാളിയായവൻ അട്ടഹസിക്കുന്ന ശബ്ദമത്രേ ടെറ്റലസ്റ്റായി, It is finished. हम लूका में पढ़ते हैं 23वें अध्याय का 46 पढ़ते हैं। Luke 23:46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। किसी ने उसको मारा नहीं, किसी ने उसको मार नहीं डाला, किसी ने उसको मार नहीं डाला। He willingly handed over his spirit into the hands of the Father. What a sacrifice it is! What a sacrifice it is! जितना भी बलि है उसमें कोई पशु को लोग मार बैठा, लेकिन यहाँ मैं अपना स्वयं अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप देता है। This is no defeat. This is no tragedy. This is the greatest of victories ever won by a man, the perfect man. ये जीत है, ये पराजय नहीं है। ये दुख वाली कहानी नहीं है। This is no tragedy at all. ഇത് ലോകത്തിന്റെ മേലും സാത്താന്റെ മേലും പൂർണ്ണമായി ജയം വരിച്ച ഒരു ധീര യോദ്ധാവ്. ഇതാ ആ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജയത്തിന്റെ അട്ടഹാസത്തിന് ശേഷം അവന്റെ പ്രാണനെ, അവന്റെ ആത്മാവിനെ പിതാവിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തലചായ്ച്ചു. यूहन्ना 19:34 पढ़ते हैं। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। पसख का पर्व अभी खत्म होने पर आया और अगले दिन शबत है। तब कोई भी लाश को ऐसे क्रूस पर रखना सही नहीं है। इसलिए सिपाही लोग आके देखा कि ये लोगों का क्या हालत है। देखा कि दोनों को कर्मियों का जीवन अभी भी था, इसके लिए उनका इन्होंने पैर तोड़ेंगे तो श्वास ले नहीं सकता, इसके लिए वो लोग ऐसे मरते हैं। दोनों को पैर तोड़ कर लेकिन यीशु के पास आया, उसने अपना जीवन
प्रभु के हाथ में सौंपा था, पिता के परमेश्वर के हाथ में सौंपा था। कहा जाता है कुछ लोग घंटों तक नहीं, दिनों तक ऐसे क्रूस पर लेटाया रहता है, इतना जल्दी मरता नहीं है। दिस इज अ वेरी स्लो क्रूअल डेथ। ये बहुत क्रूर एक मृत्यु है। तो दिनों तक वो जिंदा रहता, दर्द सहते रहता, लेकिन अगले दिन शब्द होने का और पवित्र शास्त्र में जो वो शुद्धवानी हुई है, तीसरा दिन ये जीव कर आएगा, इसके लिए ऐसा हुआ। लेकिन सिपाही को उसका पूरा पूरा निर्णय पाना था, इसके लिए उसने उसका हृदय को छेदा नहीं है, तब लहू और जल निकल गया, ये दिखाते हुए कि उसका मृत्यु हो चुकी है। अगर आदमी मर जाता, हृदय से लहू के साथ जल भी निकलता, उससे पूरा पूरा सबूत है वो मर चुका है। लेकिन वो सिपाही ने नहीं समझा, उसने ये कर मुझको जन्म दिया, आपको जन्म दिया, हम उसके यौवन के सत्ता है, we are the children of his youth, in his prime youth he birthed us, उसने हमें जन्माया, इसका यौवन में उसने हमको जन्माया। इस आदि में आदम को सुलाया था और आदम के भीतर से हवा को जन्माया। ऐसा यहाँ आखिरी आदम परमेश्वर का पुत्र सुलाया गया और उसके हृदय जीत कर मुझको और आपको उसने जन्माया। हम भजन संगीता में पढ़ता है, कोई यौवन में जन्माया गया संतान ऐसे तीर समान है उसके हाथ में, उसके हाथ में तेज तीर के समान है, like arrows in his hand, in his quiver are the children born in youth। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता भजन संगीता में, ऐसे हम उसके हाथ के तीर है, उसके हाथ में हथियार है, दुश्मन का हृदय को छेदने का तीर है, उसका हृदय को छेद कर उसने जो किसको जन्माया उसके हाथ में ऐसा तीर है, दुश्मन का हृदय को छेदेगा। The soldiers pierced his chest, he was giving birth to us, his children of youth, they will be in his hand, polished arrows which will pierce the heart of the enemy। हम उसका 27 मत्ती का 27 में आता है, मत्ती 27 का 51 और 52 पढ़ते हैं। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। बड़ा भूकंप बना, पृथ्वी उसको समा नहीं सकता, उसको समझ नहीं सकता। Earth could not tolerate it because her creator was giving his life away। उसका सृजन का उसका जीवन दिया है, इसके लिए पृथ्वी कांपने लगा नहीं है, भूकंप हो गया नहीं है, पत्थर क्या हो गया, फट गया नहीं है, और देखते कि खबरें खुली हैं, खबरें उसका मृत्यु में इतना सामर्थ्य है, उसका जीवन में कितना ज्यादा सामर्थ्य है। जब दुश्मन पराजित किया गया, शत्रु का हाथ से सारा हथियार खींच लिया गया, तब पृथ्वी कांपने लगा, भूकंप हुआ, चट्टान फट गए और खबरें खुल गई और अनेक पवित्र लोग जीवन। इसका सबूत नहीं है तो भी मैं कभी कभी ऐसा विश्वास करना चाहता था कि यीशु के जन्म के समय कितने शिशुओं का, निष्कलंक शिशुओं का वध किया गया था, वे सब यीशु के मृत्यु के समय जीवन पाया, उनके सब कब्रें खुल गया, ऐसा मैं विश्वास करना चाहूँगा। नहीं तो और सब लोग होंगे नहीं है, वे लोग जीवन पाया और कब्रें खुल गया और यीशु का मृत्यु के कारण हमारे भी खबर खुल जाएगा, आप भी नया जीवन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम उसका 54 पढ़ते हैं, 54 पढ़ते हैं। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे
भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। देखो प्रमाण पत्र जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, जितने भी महान हाकिम वहां खड़े थे, सब एक सुर में कहता, निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र था। हम कहते तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र ही है, तो हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धारक है। तू है वो मनुष्य जो निष्कलंक स्वर्गीय मेमना है। You are the man, the perfect man, the perfect Lamb of God, standing on my stead. तू है वो पवित्र पुरुष, स्वर्गीय मेमना, मेरे लिए खड़ा है, इस अधर्मी के लिए खड़ा है, मुझको धर्मी ठहराया है। तो सचमुच परमेश्वर का पुत्र ही यानी संबंधित कर्तावे नी मात्रमन्ने रक्षितावु, नी मात्र देवपुत्रൻ, नी मात्र ഓനമില്ലാത്ത കുഞ്ഞാട്, നീ അത്രയും പൂർണ്ണ മഹത്വത്തോടെ എനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന പുരുഷൻ। हम अपने आप को अर्पण करते हैं। ऊपरी कमरे से हम उसके पद चिन्हों को देखकर चल के हाथ रखाए। चारों सुसमाचार से हमने ये देख लिया, ये क्रम में कैसा कैसा वो कदम बढ़ाकर आगे चल के गया, हम भी उसके पीछे पीछे चलते, जैसे कुरेरी किसी मोड़ चलता। यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ, क्रूस उठाकर आओ, सामर्थ्य मैं दूंगा, बलवंत मैं बनाऊंगा। I will give you strength, I will make you bold, I will guide you till you reach the other shore. यीशु हमसे कहता, तू मेरे संग बैठोगे। वो कुकर्मी को कहता, वैसा नहीं, तू मेरे संग रहकर राज करोगे, ऐसा प्रभु कहता। आइए हम अपने आप को प्रभु का हाथ में सौंप दें। ये गीत गाते हुए, ये हिंदी गीत हम गाते हैं, देखो यीशु के चेलित प्रदेश से नहीं, ये हम गाया था अभी उसने गीत गाया था। हम आखिर में हिंदी गीत 173 गाया। मेरा सारा पाप धोया गया, आप घर में पूरा गा सकते हैं, एक चरण गाओगे। मेरा सारा पाप धोया गया प्रभु यीशु के पावन लहू से, शुद्ध हुआ हूँ मैं कृपा से ही, उसके प्यारा संतान बन चुका। हालेलुया, जय हो हालेलुया, जिंदा है मेरा यीशु क्रिस्ट। हालेलुया, जय हो हालेलुया, जिंदा है मेरा यीशु क्रिस्ट। मेरा प्रभु मुझ में और मैं वास करूं उसमें आनंद से सदा के लिए। प्रभु के प्यार से अब कोई भी शक्ति मुझको अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, जय हो हालेलुया, जिंदा है मेरा यीशु क्रिस्ट। हालेलुया, जय हो हालेलुया, जिंदा है मेरा यीशु क्रिस्ट। उसका लाश अभी कब्र में नहीं पड़ा है, वो जिंदा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र हमारे साथ है, हमारे संग। जहाँ जहाँ आप बैठे हो वहाँ परमेश्वर का पुत्र जैसा उसने वायदा किया, आपके संग खड़े हम उसके चरणों पर गिरते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। हे परमेश्वर की मेमना, मेरे उद्धार, धन्यवाद धन्यवाद
for every step that you took towards Calvary. Calvary के लिए हर कदम जो तूने उठाया उसके लिए धन्यवाद. हर कदम मेरे लिए था. वो पद चिन्ह तूने लिख चुना है कि मैं हिम्मत पाकर उसमें चलूं. You left behind those footprints of us, the footprints all the way to Calvary from the upper room. Yes. May I be given grace to follow thee wherever thou leadest me. जहाँ पवित्र आत्मा मुझे ले जाएगा वहाँ तेरे पीछे आने के लिए, मेरे सूली उठा कर आगे आने के लिए कृपा दे प्रभु. Yes. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു നാഥ. ആ മാളിക മുറി തുടങ്ങി കൽവരി വരെ എനിക്കായി നടന്നുപോയ നിന്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ ഞാൻ ദർശിക്കുന്നു. അവയെ ദർശിച്ച് നിന്റെ പിറകെ വരുവാൻ, എന്റെ കുരിശെടുത്ത് നിന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഞാനിത് എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. മരിച്ച കല്ലറയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവനല്ല നീ, ജയാളിയായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി സദാ ജീവിക്കുന്നവനത്രേ. वो कब्र में पड़ा हुआ लाश नहीं है, जी उठ कर आया मेरे और हमारे सामने. वो चल रहा है, उसके पीछे हो जाते हैं. झंडा लहराते हुए उसके पीछे हो जाते हैं. जयवंत होने के लिए, पूरा पूरा जय पाने के लिए बुलाया गया लोग है. और यीशु कहते तुम मेरे संग स्वर्ग राज्य में बैठोगे और राज करोगे. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद. यीशु के नाम में आमीन. आमीन. എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം, എത്ര മനോഹരമേ അതു ചിന്തയിലടങ്ങാം സിന്ധു സമാനമായി സതതം കാണുന്നു ഞാൻ. എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം, എത്ര മനോഹരമേ. പാപത്താൽ നിന്നെ ഞാൻ ഖേദിപ്പിച്ചുള്ളൊരു കാലത്തിലും ദയവായി സ്നേഹവാപിയെ നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതോർത്തന്നിൽ ആശ്ചര്യമേറിടുന്നു. എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം. How wonderful is God's love. इतना बुद्धवान प्रेम है. जब पाप के कारण मैंने उसका दिल को दुखाया तो उसने मुझसे प्रेम किया अंत तक, अनंत काल तक. पकड़वाने के लिए आने वालों को भी वो मित्र कहकर संबोधित करता. ये प्रेम के सामने में झुकता. मुझको पूरा पूरा तेरा हाथ में सौंप, मुझको ये प्रेम से भर दे. कलवरी को प्रेम से मुझको भर दे ताकि मैं भी सिद्ध किए जाऊं. तेरी नाम की महिमा की जियो, दौड़ पूरा करो, जयवंत होकर स्वर्ग राज में तेरे साथ खड़े हो जाओ. I surrender my life totally to you, that I may walk with you till I stand on the other shore, victorious to reign with my King and my Lord. എൻ്റെ രാജാവും എൻ്റെ കർത്താവുമായി എന്നോട് ചേർന്ന് അക്കരെ ജയാളിയായി അവരോടുകൂടെ വാഴുവാൻ ഞാൻ നിൽക്കപ്പെടുന്നവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നടത്തട്ടെ. അതിനായി എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ आमीन. पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का साथ, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई
हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार का हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हम प्रार्थना करते आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की, मांगत की, उन सबों के साथ, वे कितने भी दूर के और समीप के क्यों, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसमें दुख संघर्ष से गुजरने वाले हजारों लोगों के साथ, उसकी देखभाल करने वाले लोगों के साथ, और विश्व भर के सारे देशों में ये बीमारी के कारण तड़पने वाले लोग, उसकी देखभाल करने वाले लोगों के साथ, और परमेश्वर के सारे संतों के साथ, खास कर अनेक कठिनाइयों से गुजरने वाले उसके संतानों के साथ, और इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक निरंतर बने रहे। आमीन। आमीन। आपको बहुत से आशीर्वाद।